गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल्य स्टडी सेंटर, सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। तो आफ्टर 1 मंथ के बाद में मैं आ रहा हूँ आप लोगों का क्लासेस लेने के लिए। तो पता था आप लोगों को कि मेरा तबीयत ख़राब था बीच में और मैं बताया नहीं था और एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था जिसके लिए मेरा ये हैंड में प्रॉब्लम हो रहा था, इसको मैं उठा नहीं पा रहा था। तो अभी फाइनली मैं ठीक हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा प्रॉब्लम है बट फाइनली आई एम ओके। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता था कि आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, एजेस। इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट आता है एग्जाम में। मान लीजिए आप एसएससी के एग्जाम दे रहे, रेलवे के दे रहे या फिर क्यों टेक्निकल एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ईजी वाला। बैंक में भी ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, कभी कदाल क्या होता है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है, जैसे बैंकिंग का पीओ लेवल दे रहे हैं आप, ठीक है, मेंस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। तो कल ही एक बच्चा मुझे फ़ोन किया था कि सर टेस्ट लगा रहा था और आईबीपी आरआरबी आईबीपीएस पीओ का, और क्वेश्चन सर हार्ड था, एक हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में पूरा फंस गया। फिर बोला कि सर नेक्स्ट जब क्वेश्चन हम बाद में ट्राई किए तो बोला कि सारा का सारा इजी क्वेश्चन था। तो मैं बोला देख, कभी भी अगर एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको स्किप करो, भले आपको लग रहा है कि आता है, ठीक है आता है, लग रहा है कि आता है फिर भी टाइम ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा सा स्किप कर दो उसको, बाद में अगर टाइम होगा तो उस पर आ जाओ। नहीं तो क्या होगा ना, हार्ड क्वेश्चन एक होता है ना ईगो के चक्कर में क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ठीक है ना, क्लासेस वगैरह तो सारा बोर्ड वगैरह दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये चैप्टर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हैंड नोट नहीं भेजा था, छोटा सा कुछ लाइंस वगैरह मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ बोर्ड पे। ठीक है, इसको नोट कर लेना बाद में या फिर बाद में इसको लिख लेना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है, इसको कैसे मतलब एक ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एजेस। एजेस होता क्या है? एज मतलब कि हमारा जो एज है, एज मतलब कि उम्र। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं उम्र। तो इसका जो प्रॉब्लम आता है कैसे आएगा? डेफिनेटली आएगा, कोई आपसे छोटा होगा, कोई आपसे बड़ा होगा, कोई आपसे 10 साल बड़ा, कोई 5 साल बड़ा। ठीक है, या तो फिर मान लीजिए कि 2-3 लोगों का एज का एक सम हो जाएगा, उनका एवरेज हो जाएगा, पहले क्या था, आज क्या है, कल क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेज में बटा होता है। लाइक देखिए कैसे, मान लीजिए ये हो गया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में अगर जब भी प्रेजेंट का बातें चल रहा है तो कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट का बात है? तो उससे में देखिए क्वेश्चन में आपको इज लिखा होगा, आर लिखा, मान लीजिए कि राम और श्याम का एजेस आर, मतलब वो प्रेजेंट का बात हो रहा है। अगर वहीं पर मान लीजिए आपको वेयर लिख दिया, मतलब कि पास्ट का बात कर रहा है कि पहले था, अभी है। विल मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ है, हेंस लिखा हुआ है, विल सेल, इसका मतलब हो रहा है कि क्या होगा या क्या हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक लाइन में लिखा हूँ इन। फ्यूचर टेंस में आफ्टर के जगह पे इन का भी इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस जैसे बोलते हैं ना हम लोगों कि आने वाले 3 सालों में, या आफ्टर 3 ईयर्स और इन 3 ईयर्स, इन दोनों का मतलब एक ही है कि इन 3 ईयर्स मतलब कि आने वाले 3 सालों में, या आफ्टर 3 ईयर्स मतलब कि 3 सालों के बाद। तो इसलिए मैं इस लाइनों को यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इस तरीके से सजाना है आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में जब भी कुछ पूछेगा आपका, ठीक है, तो प्रेजेंट को हमेशा बीच में रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट को हमेशा बीच में, और जो भी फ्यूचर वाला रहेगा, जो भी फ्यूचर वाला रहेगा, जैसे हेंस होगा, आफ्टर हो गया, इन हो गया, विल सेल, व्हाटएवर इट में भी, इसको आप हमेशा नीचे रखिए कोशिश करने के लिए। और जो भी आपका होगा पास्ट टेंस, मतलब वाज, वेयर, एगो, पास्ट, बिफोर वगैरह वगैरह जो भी रहेगा उनको आप ऊपर लिखिएगा। मतलब कि ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट से ही हो गया पास्ट, और यहाँ से नीचे आएंगे तो हमेशा आफ्टर, मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात हो रहा। इन सब के बीच में क्या होता है? गैप। इनके बीच में गैप होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर अगर 10 साल का है, 10 साल के बाद कितना होगा? ये 20 साल हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर 20 साल का है, 8 साल पहले यहाँ पर कितना था? 8 साल पहले, बाद और बीच का, मैं 3 चीज़ों का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है, इस एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट को हमेशा बीच में लिखेंगे। ये 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट में भी। क्लियर है? उसके बाद देखिए नीचे में हेंस, मतलब कि ये आने वाला कल के बारे में बात हो रहा है। आफ्टर वाला का हेंस, आफ्टर, इन, विल, सेल वगैरह वगैरह। क्लियर है? ये वाज, वेयर, एगो, पास्ट, ये पास्ट का बातें हो रहा है कि क्या था, कैसा क्वेश्चंस वगैरह आता है, इस पर हम डील करेंगे। थोड़ा रुक के। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, मज़ा आ रहा है सबको क्लासेस। अब देखिए
इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द गैप बिटवीन एमंग, द गैप बिटवीन और एमंग, मतलब कि द गैप, जो गैप होता है, किसका गैप, 2 पर्सन्स के बीच, 3 पर्सन्स के बीच का जो गैप, मान लीजिए कि मेरा अगर उम्र, मान लीजिए कि अभी, मान लीजिए मेरा 27 साल एज है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड से उसका एज है मान लीजिए 25 साल, तो हमारा गैप कितना हो गया, 2 साल। हमारा और एक फ्रेंड है उसका एज है 30 साल, तो हमारा गैप कितना हो गया, मुझसे मेरा जो एज है 27 साल, मेरा जो दूसरा फ्रेंड है जो मुझसे छोटा है वो 25, जो बड़ा है मुझसे वो क्या हो गया 30, तो जो मेरे से छोटा है उसका एज कितना गैप हो गया 2 का, जो मुझसे बड़ा है गैप कितना हो गया 3 का। तो उसी गैप को मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि द गैप बिटवीन, बिटवीन इसलिए लिखा हूँ कि 2 लोगों का बात होता है तो बिटवीन, 2 से ज़्यादा तो एमंग, तो इसलिए लिखा गया कि द गैप बिटवीन और एमंग 2 or more than 2 persons always remains constant if all of their ages increase or decrease in equal years from a particular time or ages। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, इस लाइन को फिर से पढ़िए सर। थर्ड लाइन का आफ्टर के बाद क्या लिखा है, 1 2 3, आफ्टर के बाद, फिर से एक लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए द गैप बिटवीन एमंग, ठीक है, यहां पे एक लाइन है, द गैप बिटवीन और एमंग 2 और मोर देन 2 persons always remain constant if all of their ages increase or decrease in equal years from a पर्टिकुलर टाइम और एजेस। बुक्स में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कि मैं अपने हिसाब से मतलब मैं उसको बना के यहाँ पर लिखने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। चलिए ठीक है, किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा। अब देखिए मैं जो यहाँ लिखा हूँ इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ बोर्ड से, अभी मैं 2 लोगों के ले रहा हूँ, आप ही लोगों ग्रुप से मैं 2 लोगों को ले जा रहा हूँ। एक देखिए जीवंती तिर्की आई है और एक है आपका मित्थल। मान लीजिए मैं 2 लोगों को ले लिया, एक जीवंती हो गई, एक मित्थल, ठीक है। देखिए अगर ये हो गया जीवंती, जे फॉर जीवंती, एम फॉर मित्थल, मैं ये कहाँ लिखा हूँ, प्रेजेंट के सामने लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है, देखो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जीवंती हो गई, ये मित्थल हो गया, ठीक है। समझने वाली बात, इसको समझिएगा। अब देखो होगा क्या कि प्रेजेंट में मान लो कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अगर जीवंती का एज मान लो 25 है, ध्यान से कि प्रेजेंट में जीवंती का एज 25 है और मित्थल बाबू जो हमारे हैं मान लीजिए 20 साल के, छोटे हो गए, ऐसे का एग्जांपल ले रहा हूँ कि छोटे हो गए प्रेजेंट में अभी। तो ये जो होगा ना, अभी का बात कर रहा हूँ, नाउ मतलब कि प्रेजेंट को हम लिखते हैं पी, ऐसे पी फॉर पी लिख देंगे, जैसे कि इज, आर, प्रेजेंट, नाउ वगैरह है, और भी कुछ आएगा तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। वो नहीं, हेंस आफ्टर उसके बाद, अच्छा हेंस आफ्टर उसके बाद लिखे है। देखिए यहाँ पर पहले ऊपर में पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ वाज लिखा हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, फिर वेयर लिखा हुआ है, एक लाइन एगो लिखा हुआ है, फिर एक लाइन पास्ट लिखा हुआ है, फिर बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए इज लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है और नाउ लिखा हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेंस लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, सेल, फिर से हेंस, आफ्टर, इन, आई एन इन, विल और सेल, क्लियर है यहाँ सबको। चलिए वेरी वेरी गुड। तो देखिए मान लीजिए जयंती का एज, अगर जीवंती जो अभी हमारी लाइफ जुड़ी है हमारे साथ, मान लीजिए इसका एज अगर 25 साल है, इसका एज कितना है आपका 20 साल, ठीक है 20 साल है। तो आप देखिए ये प्रेजेंट में, अब मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स बोल रहा हूँ मतलब क्या, या फिर इन 3 ईयर्स में बोलूँगा, या तो फिर क्या होता है इन या आफ्टर, या तो फिर हेंस इन 3 ईयर्स, मतलब कि आने वाले 3 सालों में इनका एज क्या हो जाएगा, जो आफ्टर वाला में मतलब कि बढ़ेगा, ये बढ़ रहा ना, ये क्या हो 3 साल यहाँ से बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, ये 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि 2 ईयर्स बिफोर फ्रॉम नाउ, 2 ईयर्स बिफोर फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब क्या, नाउ मतलब कहाँ जाएंगे, नाउ मतलब कि देखिए प्रेजेंट है, नाउ मतलब क्या, मैं बोलूँगा कि एंड 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स बिफोर, एंड 4 ईयर्स बिफोर, 4 ईयर बिफोर देयर एजेस आर, देयर एजेस वेयर होगा,
फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब कि यहाँ से 4 साल पहले, मतलब कि ये जो हो गया आपका एगो हो गया, एगो हो गया, पास्ट नहीं लिख रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 4 साल पहले ये कितना हो गया आपका 21 साल की होगी, ये 4 साल पहले कितना होगा मित्तल बाबू 16 साल का बबुआ होगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे ना। तो अब एक चीज यहाँ पे समझने वाला बात है, यहाँ पे शफीरा भी ज्वाइन कर चुकी है। देखिए कि जो प्रेजेंट में इनका एज का गैप, इन दोनों का गैप, या फिर 3 लोग कुछ भी हो, उनका एज गैप कितना है 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स का गैप हो रहा ना। अब देखिए यहाँ से जब ये लोग कितना बढ़े, ये कितना बढ़ा आपका 3 बढ़ा, ये भी कितना बढ़ा आपका 3 बढ़ा, मतलब ये एक पर्टिकुलर एज में बढ़ा है, कहाँ से, एक पर्टिकुलर टाइम से, पर्टिकुलर टाइम से। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि द गैप बिटवीन और एमोंग 2 और मोर देन 2 पर्सन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ ऑल ऑफ देयर एजेस इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्वल ईयर्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब यही है कि कोई भी 2 लोग या 2 से ज्यादा लोगों का एक पर्टिकुलर एज टाइम से, एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एज टाइम से एक पर्टिकुलर एज बढ़ेगा या पर्टिकुलर एज घटेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए ये पर्टिकुलर टाइम हो गया प्रेजेंट, ये जब 25 साल का था, ये 20 साल का था, इनका गैप कितना हो रहा 5 साल का गैप हो रहा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से ये बंदा कितना बढ़ा 3 साल, यहीं से ये बंदा भी, ये बंदी बढ़ी 3 साल, ये बंदा बढ़ा 3 साल। तो पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर एज में इंक्रीज हुआ, तो इनका एज जो भी हुआ, इनका जो गैप क्या हो, देखिए गैप वही 5 का डिफरेंस हो रहा, दोनों का 20 का एज का गैप कितना हो रहा डिफरेंस 5 हो रहा है, क्लियर है। सेम चीज देखिए यहाँ से ये बंदा कितना घटा था आपका 4 घटा था, सॉरी बंदी ये बंदा भी 4 साल घटा था अपने एज में, घटने के बावजूद जो भी एज हुआ इसका, लेकिन इनका जो एज का डिफरेंस कितना हो रहा देखिए, तो वही 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो उस चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि इफ ऑल ऑफ देयर एजेस, नहीं ये लिखा नहीं, देन 2 और मोर पर्सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि ये तो पढ़ाई हुआ था सर, हाँ मैं इसको एक बार पढ़ाया था आपको, ठीक है, ऑफलाइन जब क्लासेस हमारा हो रहा था, मैं ऑफलाइन में इसको पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाए थे, और इसीलिए मैं इस चीज़ को फिर से एक बार लेके आया हूँ कि ऑनलाइन वाले बच्चे भी जितने हमारे हैं, ऑफलाइन वाले भी सबको ही रहे, और इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, घबराइए मत। इसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, और उसके बाद तुरंत स्विच करेंगे हम लोग एवरेज में, मिक्सर में, एलिगेशन में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, उसी बीच में मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे चैप्टर से, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा सीखने का मौका मिला है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना, अगर समझ में आ गया तो यस बोल के एक बार फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर, ठीक है, यस बोल दीजिए। इस पैटर्न को याद रखना हमेशा कि हमेशा प्रेजेंट को बीच में, आफ्टर और फ्यूचर वाला को नीचे लिखेंगे, और वाज पास्ट वाला को ऊपर लिखेंगे समझने के लिए। और ये यहाँ से इनका गैप देखेंगे, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, और एक होता है टोटल गैप, ठीक है। देखिए यहाँ से ये बंदा कितना बढ़ा, देखिए 21 साल का था, ये 28 साल का हो गया, कितना बढ़ा देखिए, तो 7 साल बढ़ा। देखिए इस गैप को देखेंगे, 4 साल और 3 साल, ये भी 7 साल बढ़ रहा ना, इन टोटल का सम कितना हो रहा आपका 7, और देखिए यहाँ से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा 28 हो रहा। देखिए 4 3 ये भी कितना हो रहा आपका 7, और देखिए 16 में 7 जोड़ेंगे 23 हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम से किसी व्यक्ति का एज में अगर कॉन्स्टेंट बढ़ेगा या कॉन्स्टेंट घटेगा, तो उनका जो एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। देखिए बहुत सारे लोगों का यस आ गया। जो ऑफलाइन वाले हमारा जो इवनिंग बैच में मैं पढ़ाया था, बाकी मॉर्निंग 7:30 वाला बैच में, 9 बजे वाला बैच में मैं इसको ठीक से नहीं पढ़ाया था, ठीक है। इवनिंग वाला बैच में मैं अच्छा से पूरा पढ़ाया था। इसी चीज़ को मैं थ्योरी में यहाँ पे लिखा हूँ, जिसको आपको समझना है, ठीक है। ये मैं अपना मन से लिखा हूँ, कोई किताब में नहीं है ये सब चीज़, अपना मन से ऐसे बना के मैं लिख दिया रिप्रेजेंट करने के लिए आपको। क्लियर है आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज़ में और एक चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ। सर मेरा एज अभी 21 ईयर से, अच्छा मित्तल बोल रहा 21 ईयर से जीवंती कहाँ गई, जीवंती आप ही बता दीजिए आपका कितना है, हम लोग उसको मेंटेन कर लेंगे इधर चलिए ठीक है। देखिए और कुछ हम लोग देखते हैं, रुको कौन कौन ऑनलाइन देख लेते एक बार। हाँ संध्या आई है अब की बार, अब बॉबी है, संध्या और बॉबी है, ठीक है। संध्या में ले लिया, देखिए संध्या आई है और बॉबी, देखिए ये लड़की है संध्या, बॉबी लड़का है। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको। संध्या रानी हंसदा इज ए गर्ल
एंड बॉबी हंसदा इज ए बॉय, ठीक है। और बॉबी फ्रॉम फर्टिलाइजर, संध्या फ्रॉम कोयलनगर शक्तिनगर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि मैं बॉबी का एज ले लिया 21 जैसा कि इन्होंने बोला, संध्या भी जो भी होगी वगैरह वगैरह। मान लीजिए संध्या के एज में ले लिया, कितना लिया आपको 14 लिया, छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 14। अब देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट का मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट का। तो अब देखिए प्रेजेंट का ये तो एज हो गया, तो इसका एक कुछ रेशियो भी हो सकता है। अगर मैं रेशियो मतलब क्या होता है, जो लोग रेशियो पढ़े होंगे कि इस एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर से हम काटेंगे जिससे ये कंप्लीटली कटता हो। तो ये नंबर 7 से कटेगा तो कितना हो गया, 7 या 21। ये नंबर 7 से कटेगा, 7 दूना 14, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट रेशियो। जब एज का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं प्रेजेंट वाला का, तो हो गया प्रेजेंट रेशियो। पास्ट का निकालेंगे तो पास्ट रेशियो, फ्यूचर का निकालेंगे तो फ्यूचर रेशियो। क्लियर है सबको यहाँ पर, वेरी गुड। सर मेरा 23 है। अरे लेट हो गई मैडम आप थोड़ा, जीवंती बोरी 23 है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आप लेट चल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो रेशियो निकलता है ना, अगर प्रेजेंट में निकाला जाए, प्रेजेंट एज का अगर रेशियो निकाला जाए तो प्रेजेंट रेशियो, पास्ट का निकाला जाए तो पास्ट रेशियो, फ्यूचर का निकाला जाए तो फ्यूचर रेशियो, ये कहलाता है। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ो, बात यहाँ पे क्लियर सबको हो गया। अब एक चीज़ आपको समझने वाला बात यहाँ पर देखो कि मान लो कि अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कि संध्या और जो बॉबी है उनका एज का डिफरेंस कितना, संध्या जो है बॉबी से 7 साल छोटी है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो संध्या है बॉबी से 7 ईयर्स क्या है, छोटी है, एक तरीका हो गया। अब अगर ऐसा बोला जाए कि जो बॉबी है संध्या से 7 साल बड़ा है, इन दोनों का कुछ अलग मतलब हो रहा है क्या, नहीं, इन दोनों का मतलब सेम है। ध्यान से देखिएगा कि संध्या जो है बॉबी से 7 साल छोटी है, क्लियर है, संध्या है जो बॉबी से 7 साल छोटी है, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जो बॉबी है संध्या से 7 साल बड़ा है। तो बड़ा है या छोटा है जो भी हो, वो हो क्या रहा, गैप को दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूं संध्या जो है छोटी है 7 साल, मतलब क्या, इन दोनों के बीच का गैप दिखा रहा है। बॉबी 7 साल बड़ा है, मतलब क्या, इन दोनों के बीच का गैप दिखा रहा है। तो मान लो कि इसका बीच का गैप कितना दिया है आपका, 7 साल, कितना दिया, 7 ईयर्स, कितना दिया है आपको, 7 ईयर्स। और उनका प्रेजेंट का रेशियो बोल दिया, प्रेजेंट का रेशियो बोले, पास्ट का रेशियो बोले, फ्यूचर का रेशियो बोले, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम का अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो उनका जो रेशियो का गैप भी क्या होता है वही डिसाइड करिए। देखिए इनका रेशियो गैप कितना है आपका, 1 रेशियो, ठीक है। इनका प्रेजेंट में रेशियो गैप कितना है, 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से 7 साल बड़ा है या छोटा, बड़ा छोटा मतलब क्या कि वो गैप होता है, एज डज नॉट मैटर। हाँ एज डज नॉट मैटर, वो ऐसा करके हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करके आप लोग में से एज ले लिए है कि सुविधा रहेगा हम लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये 7 ईयर्स दिया था, पहले समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। 7 ईयर्स दिया था। आप देखिए तो एक रेशियो इक्वल टू 7 ईयर्स, कब, ये प्रेजेंट का अगर मैं दिया हूँ, इनका प्रेजेंट का रेशियो भी हमारे पास में क्या है, दिस। अगर मान लीजिए मेरे पास में ये सब नहीं है, पूछता कि प्रेजेंट एज बताओ, ये प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है संध्या का और बॉबी का, और बोल दिया है कोई भी किसी से 7 साल बड़ा या छोटा है, या फिर उनका एज का गैप क्या है, 7 साल का है, डिफरेंस दोनों का। तो जो डिफरेंस क्या होगा आपका, ये जो रेशियो का डिफरेंस दिख रहा है, रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1। तो एज का गैप कितना, 7, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो इक्वल टू 7, मतलब एक का 7 गुना है। तो संध्या का एज क्या होगा, 2 रेशियो को लेकर कितना हो गया आपका, 14 ईयर्स, जो कि हम अपने हिसाब से डाटा बनाए थे, कितना होगा आपका 14 ईयर्स। उसी हिसाब से आपका देखिए ये 3 रेशियो का क्या होगा आपका, 7 या 21। तो देख रहे हैं आपका रेशियो से भी हम ओरिजिनल एजेस को निकाल पा रहे हैं, रेशियो से भी हम ओरिजिनल एजेस, रेशियो को सॉरी ओरिजिनल एजेस हम निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ दिया कि प्रेजेंट रेशियो ये दिया हुआ है, दोनों का गैप इतना है, बोल देगा बताइए कि खाली संध्या जो है, खाली संध्या है 4 साल के बाद कितना एज हो जाएगा, आंसर कमेंट करिए। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है अभी आपका, ध्यान से मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि संध्या और बॉबी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया, 2:3। संध्या जो है बॉबी से 7 साल छोटी है, और संध्या का एज आज से 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, कमेंट आंसर। संध्या का एज आफ्टर 4 ईयर्स, संध्या का एज आफ्टर 4 ईयर्स कितना होगा, और बॉबी का एज बिफोर
5 ईयर्स कितना था, ध्यान से। संध्या का एज जो होगा पूछेगा आपका, 2 क्वेश्चन। संध्या ना, संध्या का जो एज है आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा कमेंट करिए। और बॉबी, बी फॉर बॉबी, बॉबी, बी और बॉबी ना, बॉबी, और बॉबीज एज बिफोर 5 ईयर्स। चलिए 2 क्वेश्चन का कमेंट करिए फटाफट। कोई कि संध्या का एज 4 साल के बाद कितना, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, और बॉबी का एज 5 साल पहले कितना था। कहाँ से, हमेशा सारा कैलकुलेशन प्रेजेंट से करेंगे आप, सारा कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, प्रेजेंट से करेंगे। चलिए नोटिफिकेशन में भिजवा दे रहा हूँ आप लोग को। चलो कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ कमेंट जो आपका आ रहा है, प्रेजेंट एज 2, हाँ हाँ, अरे प्रेजेंट ये तो लिखा हुआ है, 2-3 लिखा हुआ है, जो लिखा है उसी बताना है राजेश्वरी, जो लिखा है उसी बताना है, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है आपका राजेश्वरी, जो लिखा हुआ आपका उसी बताना है। कमेंट में देख रहा हूँ आपका, ठीक है। चलो चलो कमेंट करो। जीके का नोट्स आ गया आपका श्रीकांत सर का। हाँ देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। भुवनेश्वरी का आंसर आ गया, सबसे पहला आंसर दिया है भुवनेश्वरी सिंह ने। इसका हो गया 18 और बॉबी का हो जाएगा 16। हाँ उसके बाद बॉबी का भी आंसर आया है, देखते हैं बॉबी ने क्या बोल रहे हैं। ध्यान से समझिए, इन सब चीज़ों को समझिए। अगर आप किसी चीज़ को अगर बार बार पढ़ेंगे ना, देखिए आप बार बार पढ़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि रिपीट हो रहा। अगर बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे ना, आपके जहन में आ जाएगा, जहन में जहन समझते हैं, मतलब कि आपके अंदर में आ जाएगा, ठीक है, आपके अंदर में आ जाएगा। सर वो आईबीपीएस का वेबसाइट नहीं खोल रहा। अरे बाबा आईबीपीएस का वेबसाइट बंद है, सबको ध्यान से सुनो। आईबीपीएस क्लर्क जो बैंक का वैकेंसी नया वाला निकला है, उसका वेबसाइट बंद पड़ा हुआ है, कुछ इश्यूज हुआ है, ठीक है, उसको लैंग्वेज को लेके। तो जैसे ही खुलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। हाँ और किसी का नहीं आया आंसर अभी तक। बॉबी का आ गया, विजय बाबू का आ गया है, संध्या का भी आ गया है, वेरी गुड। जीवंती का भी, जीवंती भी पार्टिसिपेट कर रही है। थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। चलिए हाँ देखते हैं अभी आप लोगों का, ठीक है। तो सभी का देखिए आंसर क्या मिला था कि इस रेशियो में दिया हुआ है, और संध्या का एज आफ्टर 4 ईयर्स। देखिए तो संध्या का एज अभी कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग 1:14। तो अभी कितना एज होगा इसका, 14 हो गया आपका, 7 दूना 14। और पूछा है कि संध्या के एज आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर का मतलब क्या बोला हूँ मैं, बाद, आने वाला समय के बारे में डिनोट कर रहा है। मतलब 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 18, ये हो जाएगा आपका 18। बॉबीज एज बिफोर 5 ईयर्स। बिफोर 5 ईयर्स का मतलब क्या, पहले का बात कर रहा है। बिफोर मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहले, पास्ट का बात कर रहा है। कहाँ से ना, आज से। तो बॉबी का एज आज कितना था आपका, 21। जब ये 21 आज था, तो 5 साल पहले कितना होगा, घटेगा यहाँ से, तो कितना होगा आपका ये 16 साल होगा। कितना ईजी है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर डाटा आपको दिया रहेगा, डाटा से आपसे आगे पूछे पीछे पूछे कुछ भी पूछे, कोई लफड़ाबाजी नहीं करने का। वेरी गुड राजेश्वरी, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप आप सबको पूरा का पूरा थ्योरी समझ में आ गया है। इससे ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, इससे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिकल है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को बाकायदा सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। स्क्रीन पे आपका आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। मैं थ्योरी को मिटाऊंगा नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, जस्ट गो ऑन सॉल्विंग। चलिए सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए। मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है।
कोई भी मन में डाउट हो, तनिक भी डाउट हो मन में, कृपया करके आप हम लोग को क्या करें, बताएं। क्या करें आप, बताएं। तनिक सा भी डाउट है तो मेरे को आप बताएंगे। और किसी भी तरीके का अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पोस्ट करेंगे तुरंत। जो लोग हमारे पेड वाले बच्चे हैं, सृष्टि आप ऑनलाइन है कि नहीं? हम लोग बहुत ही जल्दी और भी नया चैप्टर्स लेके आने वाले हैं। इसके बाद आपका क्या लेके आएंगे, इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे आपका पार्टनरशिप, जो कि बहुत ही इजी है, आता है एग्जाम्स वगैरह में। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोगों ने एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही दबा के पढ़ाऊंगा पूरा एकदम सॉलिड वाला। अरे क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 गलती से 2 नंबर क्वेश्चन लग गया था आपका, सॉरी फॉर दैट। देखिए लोगों को डी आ गया। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते, सीरियसली करेंगे ना हम लोग, थोड़ा गड़बड़ा गया था, मैं ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करिए, 2 लग गया था। नॉन बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 पे आइए, 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। थोड़ा मेरा ये हैंड पे प्रॉब्लम है हल्का सा, ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैं बताया नहीं था किसी को, बच्चे पैनिक हो जाएंगे थोड़ा। अभी ठीक हूँ पूरा। सोनिया नायक भी जुड़ चुकी है, और बीरमित्रापुर या राजगामपुर से कहीं से है। महिमा जी का हंसी देखिए। महिमा जी क्यों हंस रही मुझे पता नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ, कितना सुंदर और बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 4 years। अब सचिन और राहुल, सचिन बड़ा हो या राहुल बड़ा हो, उससे क्या मतलब? इज लिखा हुआ, सचिन इज यंगर देन राहुल भाई। इज लिखा हुआ, इज का मतलब क्या बोल रहा है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। प्रेजेंट में जो सचिन है वो राहुल से कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उस चीज़ को लिखा रहा है। तो ठीक है भाई, प्रेजेंट का बात कर रहा, तो हम क्या लिख दिए, सचिन लिख दिए ऐसा करके, और राहुल को ऐसा लिखना है। एग्जाम में भी ऐसा करना है फटाफट, क्विक। एंड देयर एजेस आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो। और उसका जो एज का जो रेशियो क्या दिया है, 7:9 दिया हुआ है। और इनका बीच का गैप क्या दिया है, 4 years दिया है। बड़ा छोटा मतलब क्या, इनका एज कैसे हुआ सर एक्सीडेंट? वो एक्चुअली वो दिन जीके वाला क्लास था आपका, ठीक है। तो मैं गाड़ी से आ रहा था, ठीक रिंग रोड जो आपका राउरकेला से आ रहा था उधर से, तो आईजी पार्क के पास जो ठीक पहले जो आपका लाल ट्रैफिक है ना, वहाँ पर मैं सीधा आ रहा था, और मेरे सामने एक बोलेरो था। तो बोलेरो वो रुका हुआ था, मेरे साइड से गाड़ी ज़्यादा नहीं था, मैं 30-40 की स्पीड में था, धीरे धीरे मैं गाड़ी लेके जा रहा था। इधर से 2 बंदे पूरा रॉकेट के जैसे सामने आए ऐसे करके, तो लगा तो नहीं, मैं ब्रेक लिया, डिस्क ब्रेक लिया, दोनों ब्रेक लिया, तो उस पर चक्का मेरा स्किड हो गया और मैं पूरा रोड में पलटी। हेलमेट पहना था बोल के मैं बच गया, मेरा सर जाके डायरेक्टली वो रोड पे साइड पे पूरा लगा है जोर से, तो पूरा झंझन हो रहा था। अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल है फिलहाल, बट इधर में मेरा ब्लैक वाला शर्ट जो था वो फट गया। हाथ बहुत चोट लगा, पाँव में चोट लगा, मतलब राइट साइड में मेरा थोड़ा इफेक्ट हुआ था, बट ओवरऑल मैं, चलिए आप सबका दुआ, ऊपर वाले का दुआ और आप सबका प्यार मेरे को बचा लिया। चलिए देखिए, इसलिए मैं क्लासेस वगैरह नहीं ले रहा था बीच में आपका, ठीक है। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ तो क्लासेस में रेगुलर लूँगा आपका। इनका देखिए प्रेजेंट का एज का रेशियो क्या दिया, ये प्रेजेंट का एज का रेशियो दिया है, और इनका छोटा बड़ा मतलब क्या, रेशियो में कितना गैप है, 2, तो 2 रेशियो बोलते हैं। जो नए बच्चे देखिए इसको रेशियो बोलते हैं, 2 रेशियो का चैप्टर अवेलेबल है एप्लीकेशन में, उसको जाकर देख लीजिएगा। सुनिए, मैथ स्पेशल बेस, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा जो एसएससी सेक्शन और बैंक सेक्शन में हमने अलग अलग, जितने बच्चे लाइव सुन रहे हैं एक बात को ध्यान देखिए, एसएससी सेक्शन देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, एसएससी सेक्शन हमारा अलग है, बैंक सेक्शन देखिए, इसमें हमारा 4 भाग किया गया है। क्या किया गया है, 4 भाग, एक मैथ, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग, एक जीके, ठीक है। बैंकिंग में भी 4 पार्ट है आपका। सारे बच्चों को यहाँ पर एक्सेस दे दिया गया है। जितने भी बच्चे लोग अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का रजिस्टर्ड नंबर और जीमेल भेजे थे हम लोग उनको, कुछ बच्चों का यहाँ पर दिया गया है, बाकी का यहाँ पर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम लोग उसको एक्सेस करवा देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि ये जो मैथ में मैथ, इंग्लिश में इंग्लिश, रीजनिंग में रीजनिंग, जीके में जीके, यहाँ पर भी सेम है, बैंकिंग वाला पैटर्न में भी आपका। इसमें देखिए क्या फैसिलिटी दिया गया आपको कि अब मैथ में पढ़ना है मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ना रीजनिंग, जीके पढ़ना जीके में जाइए। इसमें आप किसी भी वीडियो को 1 बार या 2 बार ही स्ट्रीम करके देख सकते हैं डायरेक्टली,
बाकी किसी वीडियो को जितना बार डाउनलोड कर सकते हैं और जितना बार भी देख सकते हैं। इसी में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है आपका आइंस्टाइन बैच 1, आइंस्टाइन बैच 1, ठीक है। इसी में एक नया एक सेक्शन ऐड किया गया है एसएससी वाला सेक्शन में, ठीक है, आइंस्टाइन बैच 1 करके। इसमें एक नया फीचर दिया गया कि ये जो जितना वीडियो है मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जितना भी वीडियो है, इसके अंदर में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आप वीडियो को जितना बार भी चाहेंगे डायरेक्टली स्ट्रीम करके देख सकते हैं किसी भी वीडियो को बिना एनी रेस्ट्रिक्शन का। अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके अंदर जाकर डाउनलोड कर लीजिए सेम वीडियो को। अगर वीडियो को बिना डाउनलोड किए देखना है बार बार विथ वीडियो क्वालिटी और स्पीडोमीटर के साथ में, तो आइंस्टाइन बैच 1 जो कि एसएससी सेक्शन में करेंटली अवेलेबल है, सारा का सारा वीडियो आपको यहाँ पर एक साथ कॉम्बो होकर मिला हुआ है। इसमें भी एक आपका सेक्शन आएगा जहाँ पर आप सिंगल अभी आप इसके अंदर हम सिर्फ एक बार देख सकते हैं, बाकी टाइम डाउनलोड। इसमें भी एक बार देख सकते हैं, एक बाकी टाइम डाउनलोड। लेकिन इस वाला जो आइंस्टाइन बैच 1 के अंदर में एसएससी सेक्शन में करेंटली जो अवेलेबल है, ये सारा का सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है विथ अनलिमिटेड टाइम, उसको आप देख सकते हैं विदाउट डाउनलोड किए हुए भी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए। तो देखिए 1:2 रेशियो को लिए कितना हो रहा है आपका 4। ये 4 क्या हुआ, ईयर हुआ है। पूछा गया था क्वेश्चन में हाउ ओल्ड इज सचिन। देखिए हाउ ओल्ड इज पूछा है, हाउ ओल्ड इज मतलब कि प्रेजेंट का पूछ रहा है कोई ना सचिन, तो सचिन का एज जो भी हो क्या होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या होगा आपका 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 रेशियो करंट है, तो आंसर क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। अगर आप क्वेश्चन को अगर बिना सॉल्व भी करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका ए। सर बहुत जोर का हुआ है एक्सीडेंट, नहीं ज़्यादा जोर का नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा हुआ था। ध्यान देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, पूछा है कि सचिन वगैरह जितना भी छोटा बड़ा है, पूछा है सचिन का प्रेजेंट एज, तो सचिन का प्रेजेंट रेशियो कितना है 7 है। तो जब रेशियो 7 है तो इसका आंसर भी क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखिए कितना 7 का मल्टीपल है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, ऑप्शन ए आंसर। फिर भी ये बाई मेथड से क्या हो गया 2 का ये 2 गुना है, 2 का 2 गुना 4 है, तो 7 का 2 गुना कितना होगा आपका 14। कितना होगा आपका 14। तो दिस इज द आंसर। तो एग्जाम में आपको 2 चीज से जीतना है, एक चतुराई और एक होता है आपका थोड़ा स्मार्टनेस। मतलब कि इसका वैल्यू पूछा है प्रेजेंट में 7, आंसर सबका 7 का मल्टीपल होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आप बोलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सर आप ठीक है, उतना काफी। हाँ मैं ठीक हूँ पूरा, ओके बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। इस बार मैं क्लासेस रुकने नहीं दिया आपको, ठीक है। मैं ठीक नहीं था फिर भी क्लासेस में इस वीक में आपका एकदम रुकने नहीं दिया। संडे भी मैं क्लासेस आपका ऑफ किया था। प्रसाद सर भी जो आपके इंग्लिश वाले हैं, उनका सैटरडे भी तबीयत खराब था, आज कल भी तबीयत खराब था उनका, आज भी तबीयत खराब है। सर छुट्टी पे है, वो बोले आज भी हो सकता है क्लास लेने के लिए। मैं बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप टेक रेस्ट। तो लोग फीवर में भी आपको आके क्लासेस ले रहे हैं, तो आपका सौभाग्य है, पढ़ने का मौका मिल रहा है इन अच्छे लोगों से। पढ़िए घर बैठे बैठे, नो टेंशन नो जिक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का डी देखिए आंसर आ गया, 2 का डी। वेरी गुड सोनिया, मित्तल, इजी क्वेश्चन लाया हूं मैं, एकदम हार्ड नहीं, पूरा इजी क्वेश्चन है। देखिए द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 6:7। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 2, P है बंदा और Q है, इनका जो प्रेजेंट रेशियो क्या दिया 6:7। प्रेजेंट क्या दिया आपका 6:7। प्रेजेंट मतलब कि P में लिख दिया, ठीक है। P वो अभी मैं लिखा हूं, लेकिन P stands for present. If Q is 4 years older than P, और बोल रहा है कि जो Q है वो 4 years older than किससे आपसे P से, मतलब कि ओल्डर हो या छोटा हो बड़ा हो, इनका गैप कितना हो जा रहा है आपका 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गैप कितना हो जा रहा है इनका 4। What will be the ratio of the ages of P and Q after 4 years? देखिए P और Q का अभी का एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 6:7 दिया है, और बोल रहा है कि जो Q है आपका 4 साल बड़ा है किससे P से, 4 साल बड़ा है, मतलब क्या गैप इसका 4 साल का है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि हाँ देखिए 7:8 ऑप्शन डी सभी का डी आ रहा। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे ये कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ P एंड Q आफ्टर 4 years।
तो 4 इयर्स मतलब क्या, यहाँ से 4 इयर्स के बाद, मतलब कि आफ्टर का बात कर रहा है वो, मतलब कि 4 साल ये भी बढ़ेगा और 4 साल ये भी बढ़ेगा। तो अभी जो उनका एज आएगा, कुछ एक एज आएगा, इसका एज आएगा, इसका रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? इसका रेशियो पूछा है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर कितना गैप है, एक रेशियो को कितना हो रहा है आपका 4 साल, 4 ईयर हो रहा कि नहीं आपका, इनका गैप जो हो रहा है वही तो गैप है 4 साल, 4 ईयर। देखिए एक रेशियो को 4 ईयर, एक रेशियो को 4 ईयर, यहाँ से भी 4 बढ़ रहा, मतलब क्या हो रहा, रेशियो में 1 बढ़ रहा है, ये भी रेशियो में 1 बढ़ रहा है, ये भी। तो कितना हो गया ये 7, ये हो गया 8। एक तरीका, जब डेटा आपको इजी दिया हो, एक तरीका कि ये रेशियो में 4 बढ़ रहा है, तो 4 ईयर का मतलब क्या, एक रेशियो, 4 का मतलब क्या, एक रेशियो, मतलब 6 से ये 7 हो जाएगा, ये 7 से 8। तरीका 1। और नहीं तो चुपचाप से बेसिक लगा दो, यहाँ पर चुपचाप से बेसिक लगा दो। एक रेशियो को कितना हो गया 4, तो यहाँ पर एज कितना हो गया इसका 24, और यहाँ पे एज कितना हो गया इसका 28। अब देखिए 24 और 4 कितना होता है आपका, ये 28, और ये 28 और 4 कितना हो गया आपका 32। ये हो गया ओरिजिनल एज, इसका रेशियो पूछा है, तो कट ये 4 से काटेंगे तो कितना हो गया 7, 4 से काटेंगे तो हो गया 8। ये हो गया उसका आफ्टर 4 ईयर का एज का रेशियो। क्या हो गया, एज का रेशियो। हमसे रेशियो पूछा था, हम रेशियो निकाल दिए, एज बोलता है एज निकालते, कुछ भी बोलता है हम कुछ भी निकालते। वेरी गुड सभी का, 7:8, 7:8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 3। किसी को डाउट है अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो कृपया करके वो बताए। चलिए क्वेश्चन नंबर में किसी को डाउट है? बहुत सारे बच्चे आज देख रहे हैं। किसी के मन में तनिक सा भी अगर डाउट हो तो वो मुझे बताएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, किसी का ये मन में कुछ डाउट है तो वो मुझे बताएंगे। साउंड वगैरह सारा क्लियर है ना? साउंड तो यहाँ से मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। अब आपको पता होगा साउंड एग्जैक्टली क्या इशू है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ऑप्शन कट रहा है क्या, थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 15 आ रहा बी, दीप्ति में पढ़ना का आया, मित्तल का भी आया, 3 का बी, 3 का बी, लोगों का बी आना स्टार्ट हो गया है, राजेश्वरी का भी बी आ रहा है। वेरी गुड। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेशियो, ठीक है। ये आपका रेशियो का ही पार्ट है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, तो हमारा काम है कि इसको पढ़ कर रखना, जान कर रखना, हम सॉल्व करेंगे। सर एक बार फिर से, अरे सफीरा मैडम कहाँ थी आप, लेट हो गए। लक्ष्मीकांत साहू आज हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जमुना नकी से ना, नहीं कुआरमुंडा से, कुआरमुंडा से आया है, इस्पात कॉलेज के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आज आपको लाइव देख के मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, पहली बार मेरे क्लास में लाइव। चलिए आपका एग्ज़ाम है, आपको बेस्ट ऑफ लक आपका ग्रेजुएशन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सभी का बी आ रहा, बी ममता, भूमिज का, प्रमिला मैडम, भुवनेश्वरी, सभी का बी आया। सफीरा फिर से क्या बोली, एक बार रिपीट करिए, कौन सा क्वेश्चन को फिर से बोली, एक बार बताइए। देखिए 8 प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक। प्रेजेंट मतलब क्या, अभी का बात हो रहा है, ये अरुण हो गया, दीपक, ऐसा पूरा एक पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द अरुण एंड द दीपक इज 4:3। कितना है, 4 है, और आपका 3 है। आफ्टर 6 ईयर अरुण एज विल बी 26 ईयर्स। अब देखिए आफ्टर 6 ईयर बोला, मतलब यहाँ से 6 सालों के बाद, यहाँ से ठीक कितना 6 साल के बाद, कितना आपका 6 ईयर के बाद में ये जो अरुण बाबू है इसका एज कितना हो जाएगा 26 ईयर्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अरुण बाबू का एज आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 सालों के बाद, आफ्टर मतलब कि बाद में, यहाँ रटवा दिया हूँ, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 26 साल का हो जाएगा। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट, मतलब कि दीपक का एज एट प्रेजेंट मतलब क्या, ये प्रेजेंट है आपका। P4 मतलब क्या, प्रेजेंट ना,
P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट। तो दीपक का एज पूछा है, तो दीपक का एज कितना है, 3 है। तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा, जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। आप बोल नहीं पाएंगे, डी तो कैंसल, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि जो बंदा है प्रेजेंट रेशियो कितना है इसका, 4 है। ये 6 साल के बाद, यहाँ से 6 साल के बाद 26 साल का है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये यहाँ से जब 6 साल के बाद ये 26 साल का है तो यहाँ कितना होगा 20 साल का नहीं होगा। और ये 20 साल का होगा तभी तो ये 26 साल यहाँ पर हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन दिया है। मतलब कि जो 4 रेशियो है, इस 4 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना हो गया आपका 20 ईयर्स। कितना हो गया 20 ईयर्स। ये 4 रेशियो का 20 ईयर्स, मतलब 4 का कितना हो रहा है 5 गुना। 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 3 पचे 15। तो आंसर क्या हो गया आपका 15 ईयर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब घटाक घटाक बिना क्वेश्चन को पेन उठाए ये सब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू लक्ष्मीकांत। बिना क्वेश्चन उठाए प्रैक्टिस के बाद में अब इस क्वेश्चंस वगैरह को आप कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत, तो आपको वीडियो सब क्लियर दिख रहा है ना? अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन के ऊपर में ना एक टच करेंगे ना, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन है, 360 में सेट कर लीजिए उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, अगर किसी को नहीं समझ में आया कृपया करके बताएगा। सफीरा जी कुछ बोल नहीं रही है, कहाँ गायब हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते, 4 नंबर, जिसको डाउट होगा वो बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जिन्होंने जो भी क्लास को लेट में ज्वाइन किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन किया हूँ 10-15 मिनट। स्टार्टिंग में ये लाइन क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या क्या लिखा गया है आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया है तो आप देख लीजिए इसको। 4 नंबर पे सॉल्व करिए। यस सर 300 इतना में है, ओके वेरी गुड। 360 में है, नहीं 360 में अच्छा दिखता है। 4 का ई, मित्तल बाबू का 4 का ई आ गया। 360 में अगर आप देख पा रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट। 360 में अच्छा वीडियो दिखता है। आप बाकी 144 में भी देखेंगे साउंड अच्छा आएगा, लेकिन वीडियो आपका ब्लरिंग होगा थोड़ा सा। बाकी जो वाईफाई वाले हैं वो पूरा 720 में देखेंगे। राजेश्वरी का भी आ गया 4 का 35 कहाँ है, 35 ई, अच्छा ई है, सॉरी ई है, 4 का ई है 35 ना। अच्छा विजय बाबू, एक विजय बोल के एक लड़का हमारे साथ जुड़े हैं, आज दिख नहीं रहे, कहाँ है विजय? और क्या है लजरूज बुन्ना, क्या नाम है एक लड़के का, वो भी है। नहीं लॉरेंस है। सोनिया है। संध्या जी आ गई है, वेरी गुड संध्या। संध्या जी आपका पूरा नाम क्या है? संध्या हंसदा, हाँ संध्या हंसदा। आप नाम को थोड़ा चेंज कर लीजिए, संध्या हंसदा लिख दीजिए, सुविधा रहेगा पहचानने में। बहुत सारे लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ऑप्शन ई आ रहा, सभी का ई आ रहा, तो हम भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 5:6। प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, ठीक है। मैं बना दिया एक्स और ये वाई। कितना हो गया क्वेश्चन नंबर ये वाला 4। इसका जो प्रेजेंट P फॉर प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया आपको 5:6। ये दिया हुआ 5, ये दिया हुआ 6। क्लियर है यहाँ पे 5:6। 6 ईयर हेंस, देखिए मनीष लोहार, वेरी गुड मनीष लोहार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कहाँ से बोलिए तो बिसरा, वो जो बोंडा के आगे है उधर से। ऑलमोस्ट सबका मुझे याद है, लगभग 350-400 बच्चे का मुझे डिटेल्स याद है करेंटली जितने जुड़े हैं हमारे साथ अभी लास्ट मतलब कि 1-1.5 सालों में। देखिए प्रेजेंट एज एक्स और वाई क्या दिया है 5:6 दिया हुआ है। 7 ईयर हेंस, देखिए हेंस का मतलब आप बच्चे बोले सर हेंस का मतलब क्या है, इसलिए मैं पढ़ाया था कि देखिए हेंस का मतलब क्या है। हेंस का मतलब आफ्टर का मतलब, इन का मतलब, विल सेल, मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि आप क्या बोला है कि 7 ईयर हेंस दिस रेशियो विल बिकम। 7 ईयर हेंस मतलब दिस रेशियो विल बिकम, हेंस मतलब एच, मतलब कि यहाँ से 7 सालों के बाद, मतलब कि फ्यूचर में ये 7 साल बढ़ा, ये भी 7 साल बढ़ा, और इनका रेशियो क्या हो गया आपका, क्या हो गया इनका रेशियो 6:7। क्या हो गया 6:7। सर
आंसर 35 आंसर है। ओके वेरी गुड, 35 आंसर है तो चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो गया ये आप देखिए, हैंस हैंस मतलब क्या, आफ्टर 7 ईयर्स एक्स और वाई का जो नया एज का रेशियो क्या हो गया 6:7 हो गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्स प्रेजेंट एज। एक्स कौन सा है, ये वाला है आपका, इसका प्रेजेंट एज पूछा है, इसका प्रेजेंट एज पूछा है। तो ये कितना है 5 रेशियो। आंसर क्या होगा, हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। देखो 5 का मल्टीपल कौन सा है, लिख रहा कैनॉट डिटरमिन, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, निकाल सकते हैं। नॉन ऑफ दीज चेक कर लेते हैं। 42 हो नहीं सकता, 49 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा 35 होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर हमारा क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल, तो 5 से एक ही नंबर करता है जो कि 35, तो आंसर हो गया हमारा ई। हो गया बाई ऑप्शन मेथड, जहां पे पॉसिबल है वहां कर दिए, नहीं तो सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखो ई बंदा यहां से 7 साल बड़ा है, ई बंदा यहां से भी 7 साल बड़ा है। जब दोनों सेम सेम बड़ा है तो इनका रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनका रेशियो का गैप सेम नहीं होगा तो हम सेम करते हैं। कैसे करते हैं हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे जब हमारा आया। देखिए यहां से ये बंदा 7 साल बड़ा है तो रेशियो में कितना बड़ा है, 1 रेशियो, ध्यान से देखिएगा। ये बंदा भी कितना बड़ा है 7 साल बड़ा है, तो रेशियो में कितना बढ़ना चाहिए 1 रेशियो ही बढ़ना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है सेम सेम बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 था 6 हुआ, ये 6 था 7 हुआ, ये यहाँ से 7 साल बड़ा है, ये भी 7 साल बड़ा है। जब एज में 7 साल बड़ा है तो रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर रेशियो का गैप क्या होता, सेम सेम नहीं होता, तो इसको हम सेम करते। कैसे करते मैं बताऊंगा। हाँ 5 का मल्टीपल रहा है, सॉरी वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कि जो एक रेशियो मतलब क्या, ये 7 साल बड़ा है 7 ईयर्स, क्या हो गया आपका 7 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो एक रेशियो का इक्वल टू 7 ईयर्स निकल गया। पूछा था आपसे क्या कि पी का सॉरी एक्स का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना है 5, तो एक का कितना गुना, ये 7 गुना, तो 5 रेशियो का इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 7, तो कितना हो गया आंसर आपका 35 ईयर्स। कितना समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। कि अगर ये गैप सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम करेंगे। कैसा करेंगे मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए, कैसे सेम करेंगे हम बताएंगे। तो क्वेश्चन 4 नंबर क्लियर है आपका, किसी को डाउट है पूछेगा। यस 5 का मल्टीपल राजेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करिए। जब क्वेश्चन को गैप सेम करना होगा तो फिर मैं बताऊंगा कैसे गैप को सेम किया जाता है, ठीक है। आपके पास अगर टैबलेट है बड़ा वाला तो टैबलेट में देखा करिए, अच्छा रहेगा। मैं भी देखता हूँ कभी कभी टैबलेट पे, ठीक है। बड़ा स्क्रीन मज़ा आता चलाने में। और भी एक बड़ा वाला है, मेरी भांजी ले गई। 5 का डी, 5 का डी, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। पाँच का डी, राजेश्वरी का 38, मतलब डी, राजेश्वरी का 38। घबराइए मत, और भी जो सीट दिया गया है आपको रेशियो एंड एजेस का, ये बेसिक क्वेश्चन है, और भी इसमें कुछ क्वेश्चन मैं ऐड करवा के आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखिए राजेश्वरी का आया है, संध्या का भी आ रहा है, वेरी गुड। सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस सारा क्वेश्चन जितना बोर्ड पे पढ़ रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2019 वाला। 2019 के एग्जाम में ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आज इट इज़ आया हुआ था, एकदम एक भी लाइन में चेंज नहीं किया हूँ। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कुछ एसएससी का है, कुछ रेलवे का है, कुछ जो क्वेश्चन है आपका बैंक में प्री में भी आया था, आपका आरआरबी क्लर्क में आया था, कुछ टेक्निकल्स में आए थे, बहुत सारे आए थे। सारा का सारा क्वेश्चन में एग्जाम से उठाया था। सफ़ीरा का भी 38 आया, वेरी गुड। जो लोग पढ़ चुके थे वो भी, उनका भी अच्छा है, जो नहीं पढ़े थे वो भी देखिए ध्यान से। जो 9 बजे वाला बैच में मैं नहीं पढ़ाया था, देखिए द टोटल एजेस, देखिए ध्यान से, द टोटल एजेस ऑफ जयंता प्रेमा एंड सारानास इज, देखिए इज लिखा हुआ है मतलब कि प्रेजेंट का बात कर रहा है, कि टोटल एज किसका, जयंत। अब ध्यान देखिएगा, प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रहा, प्रेजेंट। देखिए क्या क्या नाम लिखा हुआ है, जयंता प्रेमो, जयंता प्लस
प्रेमो प्लस सारानास, ठीक है। इनका एज क्या दिया है 93 ईयर्स, क्या दिया है इनका एज 93 ईयर्स। अभी बोला ना कि द टोटल एजेस ऑफ द सम ऑफ द जयंता, ये इनका नाम क्या है, प्रेम एंड सारानास इज 93 ईयर्स। वेरी गुड, ओके, सभी का आंसर डी आ रहा है, बोल रहा है 10 ईयर्स एगो। देखिए 10 ईयर्स एगो मतलब क्या, पहले का बात कर रहा है एगो, एगो कितना है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स एगो क्या हुआ होगा, ये जो बंदा हुआ होगा अपना एज से कितना होगा 10 कम होगा, ये भी क्या होगा अपना एज से 10 कम होगा, ये भी क्या होगा अपना एज से 10 कम होगा। ध्यान देखिएगा 10 साल पहले क्या हुआ होगा, जो जयंतो था अपना जितना भी एज आज है इसका यहाँ पे उससे 10 साल छोटा होगा, ये भी 10 साल छोटा होगा, 10 साल छोटा होगा। तो एक्चुअली में ये आपस में कितना छोटा होंगे, जो सम में कितना छोटा होंगे 93 से 30 साल कम होंगे। तो यहाँ पर इनका एज कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा इनका एज 63 हो जाएगा, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज, और उस समय इनका जो एज का रेशियो क्या दिया था 2 3 4, कितना है आपका 2 है 3 है एंड 4 है। ध्यान देखिएगा 2 3 एंड 4 है, तो 4 7 8 9, तो उस समय इनका रेशियो कितना है आपका 9 रेशियो इक्वल टू 63 है। क्लियर है आपको, 9 रेशियो इक्वल टू क्या है आपका 63 है। पूछ क्या रहा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सारानास। तो सारानास का प्रेजेंट एज पूछा है कि यहाँ पे सारानास का एज क्या है। देखिए सभी का 38 आ गया है, वेरी गुड। मैं फिर से इस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मैं क्यों लिखा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एज है जो जयंता प्रेमो और सारनास, फिर से जयंता प्रेमो और सारनास का जो एज था उसको जब मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ दिया, मान लीजिए 20 साल 30 साल 40 साल जो भी था जोड़ दिया, तो सम कितना आ गया 93 ईयर्स। 93 क्या आपका ईयर्स में, ये ईयर्स में है। अब वो क्या बोल रहा है कि आज से 10 साल पहले, मतलब कब बिफोर, तो इनका एज का रेशियो क्या था, ये वाला 10 साल पहले जो था एज का एगो, ये है एगो, कितना नंबर, ये 5 नंबर। एगो में क्या था रेशियो 2 3 4, 2 3 4, तो 2 3 5 4 9, सम कितना हो गया 9, रेशियो में सम हो गया 9। तो मुझे अगर इसका एज का सम कैसे निकाल पाएंगे, ऐसा निकाल पाएंगे कि जयंता प्रेमा सारनास का एज अभी 93 है, 10 साल पहले क्या हुआ होगा, ये भी अपने आप से 10 साल छोटा जाएगा, ये भी 10 साल छोटा होगा, ये भी 10 साल छोटा होगा, तो टोटल में कितना घटेगा 30 साल घटेगा। तो 93 से 30 घटाएंगे कितना आएगा आपका 63, मतलब कि अभी इनका टोटल सम कितना निकाल पाए 63। इनका इंडिविजुअली रेशियो दिया हुआ है और इंडिविजुअली देखिए रेशियो में 2 3 4 9 हो गया, तो 9 का कितना गुना है, ये 7 गुना, 9 7 63, 9 7 63, तो ये है सारनास का एज, मतलब इसका ये 9 गुना है। ध्यान से, सॉरी 9 का ये कितना गुना है, ये 7 गुना है, 9 7 63, तो 4 7 कितना हो गया आपका 28, मतलब कि यहाँ पर ये बंदा कितना है 28 साल का है। कौन, ये सारनास यहाँ पे 28 साल का है। ये कब है, यहाँ से 10 साल पहले का बात कर रहा है, वो तो पूछ रहा है आज का एज, तो आज का एज कितना होगा यहाँ से 28 और 10 38, इसका एज कितना होगा आज का डेट में 28 प्लस 10 38 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया 38 आपका आंसर, जो कि सारे बच्चों का आंसर आया था। वेरी गुड, विजय बाबू आ रहा है आंसर, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आया एकदम शाबाश, एक्सीलेंट। अगर किसी को डाउट है थोड़ा भी इस क्वेश्चन में तो कृपया करके कमेंट करेंगे, ठीक है। इतना अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, किसी एग्जाम्स में। उससे पहले भी ये किसी किताब में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, RS अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन है आपका, उसके बाद किरण वाले किताब में भी है, बहुत पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। उसके बावजूद भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका एग्जाम में, एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अगर डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। चलिए साउंड वगैरह ठीक है ना। और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, रिलेटिव से अड़ोस पड़ोस वाले हैं जो भी चाहते हैं क्लासेस करने के लिए, उनको आप बोल सकते हैं कि हमारा क्लासेस ऑन गोइंग है, रनिंग है, और भी नया नया क्लासेस हमारा स्टार्ट होने वाला है अब अगस्त के मंथ में।
जीवंती बोल रही है फिर से, ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग। देखिए आंसर 6 का भी आ गया, ठीक है। और हमारा जो क्लासेस है आपका ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। अभी आपका अगर अगस्त के महीने में या हो सकता है अगस्त लास्ट तक हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन हो, ओपन होने के बावजूद भी वी विल नॉट स्टॉप योर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इट इज़ आवर कमिटेड। हम टाइमिंग चेंज करेंगे आपका ऑनलाइन क्लास का, बट हम ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं करेंगे टिल योर कोर्स कंप्लीटेड। पूरा का पूरा, भले वो 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, साल भर लगे, जब तक कोर्स आपका ऑनलाइन में ख़त्म ना करेंगे तब तक हमारा क्लासेस ऑनलाइन का बंद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइमिंग वगैरह हम चेंज करेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास खुल भी गया तो ऑफलाइन भी क्लासेस चलेगा, पैरेलल हमारा ऑनलाइन भी चलेगा। ऑनलाइन का टाइमिंग वगैरह को हम शिफ्ट कर देंगे। 16, 28, 36, 20 क्या लिख रही है? अच्छा, ऑप्शन बी लिख रही है। हाँ, कि जीवंती बोल रही है फिर से। जीवंती जी देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन का मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रेजेंट में जो आपका जयंता है, प्रेमो है, सरनास, नाम भी याद हो गया जयंता, प्रेमो, सरनास, इनका अभी का एज कितना दिया है आपका? 93 दिया है टोटल सम। और वो बोल रहा है कि 10 साल पहले इनका जो एज था, एज मुझे पता नहीं, उसका एज का रेशियो क्या है आपका? 2 है, 3 है, 4 है। फिर से 2 है, 3 है, 4 है, तो 2, 3 कितना, 5, 4, 9। उनका जो ये है एज का रेशियो इंडिविजुअली, ये हो गया उनका एज का रेशियो का सम, ठीक है। तो अब हम क्या किए, दिमाग लगाए कि इनका आज का सम इतना दिया हुआ है, 10 साल पहले क्या हुआ होगा? ये भी अपने आप से 10 साल कम होगा, ये भी अपने आप से 10 साल कम होगा, ये भी अपने आप से 10 साल कम होगा। तो उनका सम क्या होगा? हम सम निकाल पाएंगे डायरेक्टली कि 93 से हम 30 घटाएंगे तो कितना हो गया? 63। मतलब कि यहाँ पर इनका एज कितना हो गया? 63। तो देखिए 9 सत्ते 63, 9 का 7 गुना 63 हो गया, तो 4 सत्ते कितना हो गया? 28। मतलब कि सारनाथ बाबू अभी यहाँ पर 28 साल के हैं। कब? एगो 10 साल पहले। वो पूछ रहा आज, आज कितना है? आज मतलब कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो आज कितना हो गया? 28 और 10 38 साल का होंगे। क्लियर है आपको? लक्ष्मीकांत तो बी, सफीरा मीन्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 6 पे। फिर भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड सॉल्व क्वेश्चन अगेन। हमारे कुछ खिलाड़ी लोग अभी आए नहीं हैं ऑनलाइन, उनका अभी कुछ खेती चल रहा है, बोले सर 2-4 दिन रुक जाइए फिर आते हैं हम लोग दुआ करेंगे चलो ठीक है आओ। पेन कहाँ गया? देखिए बी आ रहा, सभी का आंसर बी आ रहा है। और ये ग्रामर क्यों लिख रहा है? देखिए आंसर क्या, द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स आर इन द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन लिखा है, प्रेजेंट एजेस 6 नंबर, 3 पर्सन है। मुझे नहीं मतलब क्या मतलब नाम है, राम श्याम घनश्याम, 3 आदमी है, प्रेजेंट है, लिख दिया 4 7 9। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट को लिख देते हैं अभी समझने के लिए। एग्जाम में लिखा लिखी कुछ नहीं करना है। कितना हो गया आपका? 4 7 9, ठीक है। ये हो गया 4 7 9। प्रेजेंट का रेशियो दे दिया। 8 ईयर्स एगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज, 8 साल पहले, ध्यान से देखना, 8 साल पहले देखिए कितना हो गया? 4 और 3 7 11 और 2 ये हो गया 20। ये कब हो गया? अभी। कब हो गया आपका? अभी। अभी इनका टोटल सम का रेशियो कितना है? 20। 4 रेशियो, अब मैं आर नहीं लिख रहा हूँ, उसका मतलब नहीं है कि आर नहीं, आर है यहाँ पर, ठीक है। ओवर 8 ईयर्स एगो, कितना एगो, जो भी इसका एज होगा, इन सब का सम कितना था आपका? 56। कितना है आपका? 56, ठीक है। सबका एज क्या दिया? उल्टा दिया, 56 दिया है। तो पूछ रहा है कि फाइंड दी प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस क्या है? तो प्रेजेंट एजेस जो भी होगा, ध्यान देना बात है, देखिए जो भी होगा आंसर 4 का मल्टीपल होगा, पहला और दूसरा हो गया, तीसरा वाला भी है, ठीक है, छोड़ दो। ऑप्शन बी को देखो, देखो अब देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन का मेथड इस्तेमाल कर। देखो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट एज पूछा है मुझसे, प्रेजेंट एज, तो जो भी प्रेजेंट एज होगा, पहला आंसर क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा, दूसरा वाला 7 का मल्टीपल, तीसरा वाला 9 का मल्टीपल। तो अगर हम 4 का मल्टीपल देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या है? 12, ऑप्शन बी में 16, ऑप्शन सी में क्या है आपका? 8। तो ये तो मल्टीपल हो जा रहा है आपका, तो आंसर नहीं डिसाइड कर पा रहे। ऑप्शन बी में देखिए 7 है, तो बी वाला, बीच वाला क्या आपका? 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है? 24 है, तो भूल, ये वाला ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी में क्या 28 है, हाँ 7 का मल्टीपल हो सकता है। ऑप्शन सी नहीं है, तो आंसर हम क्या मारेंगे? आग बंद करके मार सकते हैं, क्योंकि डी में क्या है? 9 का मल्टीपल, जो कि ऑप्शन बी में है, आंसर होगा बी। एक तरीका। दूसरा तरीका सॉल्व करेंगे, देखिए
ये 8 साल पहले का था, कितना, तो 8 साल ये क्या होगा, यहाँ से ये 8 साल बढ़ेगा ऐसा करके, यहाँ से भी क्या होगा, ये 8 साल बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा 8 साल बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जितना जितना एज था 56 साल हुआ, 8 साल के बाद ये भी 8 साल बढ़ गया, ये भी 8 साल बढ़ गया, ये भी 8 साल बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया 8 16 24, कितना बढ़ गया आपका 24 साल। तो जब बढ़ गया 24 साल तो अभी पहुंच गया प्रेजेंट में, तो कितना हो गया देखिए 60 70 80 साल, 80 हो गया, मतलब क्या 20 रेशियो इक्वल टू 80, 20 रेशियो इक्वल टू 80, 20 80 ईयर्स, कितना हो गया 80 ईयर्स हो गया। देखिए 20 का ये 4 गुना, 20 चौके 80, 20 चौके 80, दंगे ऐसे समझते हैं, 20 चौके 80, 20 चौके 80, प्रैक्टिस करते हैं, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, 20 का 4 गुना 80, 20 का 4 गुना 80, 20 का 4 गुना 80, तो 4 का 4 गुना कितना हो गया 16, 7 का 4 गुना 28, तो 9 का 4 गुना 36। ऐसा करके एग्जाम में बनाना है इसको, कि इसका जब 4 गुना ये है तो इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, कितना हो रहा है 16 28 36। दिस इज द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी था आपका। सारे बच्चों का आंसर बी आया, करेक्ट है। आर इक्वल टू 4, हाँ वही वही, यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं कि 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 ईयर्स। तो लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में बार बार, इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, खत्म कहानी। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन समझ में आया। उसमें क्या किया, प्रेजेंट से बैक का दिया था हमको, बैक ले गए, यहाँ बैक से प्रेजेंट में आए हम लोग। क्लियर है, किसी को डाउट है पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सर ऐसे करके पूछा टेबल याद आएगा, क्या बोल रही है सर, ऐसे करके पूरा टेबल याद आ जाएगा। हाँ टेबल याद आ जाएगा, क्यों नहीं याद आएगा, हाँ याद कर लेंगे। हम तो बीच में बहुत टेबल याद कर लिए थे, फिर भूल गए भी। जब मैं खुद पढ़ रहा था तो बहुत सारा मैं पहाड़ा याद किया था। स्क्वायर तो मुझे अभी भी याद है पूरा, बहुत ही स्क्वायर याद है। स्क्वायर तो मैं भयंकर पूरा हजार तक के स्क्वायर बताता हूँ। अब स्क्वायर का वीडियो देखिएगा, पूरा स्क्वायर में तो पूरा एकदम एक्सपर्ट हूँ, धड़ाधड़ स्क्वायर बताता हूँ। अब कोई भी नंबर बोलेंगे मैं फटाफट बताता हूँ, कुछ नंबर मुंह पे और कुछ नंबर लिख के। अगर कॉपी पकड़ लूँगा तो आप जो भी नंबर पूछेंगे मैं सबका बता दूंगा, विद इन सेकेंड्स में बताता हूँ, बहुत स्पीड। स्क्वायर वगैरह मेरा बहुत मतलब एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मेरा। किसी भी नंबर दे, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, आई कैन सॉल्व ऑल द स्क्वायर वेरी क्विकली एंड वेरी स्मार्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, आंसर भी आ गया मित्तल का ए, मित्तल का आ गया आंसर ए। अरे 18 16 लिख रहा है मित्तल, क्या 18 16, आंसर 18 ना 16 ऑप्शन ए फिर 18 16 ना, स्क्वायर पूछ रहा है। 18 का 324 और 16 का 256, तो इजी है, आपको तो याद होगा, इतना तो याद रहना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 7, 16 आ रहा ऑप्शन ए, 16 आ रहा ऑप्शन ए। संध्या का भी ऑप्शन ए आ रहा, देखिए अरे वाह, देखिए संध्या रानी ने अपना नाम भी चेंज कर लिया, संध्या रानी हंसदा। अरे मैं तो मजाक से बोल रहा था आपको अरे मैं तो मजाक से बोला, अपना नाम चेंज कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बोल दिया था। यहां पर क्या था आपका, इज आर, इज आर है ना ये। देखिए क्वेश्चन, प्रमिला मैडम का भी आंसर आ गया, मनीष लोहार का आ गया, भुवनेश्वरी सिंह का भी आ गया। नहीं सर ये दोनों का एज है, अच्छा अच्छा वो दोनों का एज लिखे है, मैं बोला कि स्क्वायर पूछ दिया। टेस्ट हो गया मेरा लाइव में। एक दिन हम लाइव टेस्ट करेंगे एनी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर। आप क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर। आप कमेंट करेंगे, मैं दाएं बताऊंगा बोर्ड पे डायरेक्ट लाइव इधर। देखिए 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कमल एंड सागर हुआ। देखिए कमल है और सागर, लिखो कमल, ऊपर लिखो के, इधर लिखो सागर, क्वेश्चन नंबर दे दो 7। 6 years ago, एगो लिखा है मतलब कि एगो का बारे में बात हो रहा है, एगो एगो
कि 6 ईयर्स एगो मतलब क्या, प्रेजेंट से बात हो रहा होगा आपका, प्रेजेंट। देखिए एगो मतलब क्या, वो ये हो गया एगो, ये हो गया आपका एगो, ये एगो हो गया, ये प्रेजेंट। 6 ईयर्स एगो मतलब कहाँ से, यहाँ से बात हो रहा है, 6 साल पहले, कहाँ से, आज से, एगो मतलब आज से 6 साल पहले। आपका कौन है, कमल और सोनम, जो भी, क्या नाम है, नहीं कुणाल एंड सागर, हाँ, कुणाल और सागर का जो एज का रेशियो क्या है, 6:5 है, क्या है, 6:5 है। और देखिए फिर बोला है कि 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। देखिए 4 ईयर हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है, मैं इसीलिए मैं बताया था स्टार्टिंग में, मैं इसको डिस्कस किया। कितना हो गया आपका ये वाला, 11 और 10। देखो यहां पर इस चीज को लिखा गया पूरा का पूरा स्क्रीन पे, कि प्रेजेंट वाला को बीच में लिखेंगे, इससे ऊपर गए तो क्या हो गया पास्ट, इससे नीचे आए तो फ्यूचर। तो फ्यूचर कैसे लिखेंगे, हैंस, आफ्टर, इन, विल, सेल लिखा रहता है आपका। कुणाल एंड सागर, हाँ कुणाल एंड सागर, कुन्ना भी हमारा एक स्टूडेंट है, क्लास नहीं आ रहा है ऑनलाइन, पता नहीं क्यों बिजी है, खेती बाड़ी कर रहा। तो देखिए प्रेजेंट में 6 ईयर्स एगो लिखा है, कितना, 6 ईयर्स, कहाँ गया, हाँ 6 ईयर्स एगो। कहने का मतलब है कि इनका जो गैप है यहाँ से, ये कितना, 6 साल पहले का बात हो रहा है, कितना, 6 साल पहले का। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है आपका, 6 साल, ठीक है। फिर बोल रहा है 4 ईयर हैंस, मतलब कि हैंस मतलब कहाँ से, यहाँ से हैंस थोड़ी होगा, यहाँ से हैंस नहीं होगा, हमेशा हैंस होगा प्रेजेंट से। यहाँ से इसका बात हो रहा है कि यहाँ से प्रेजेंट से 6 साल पहले का रेशियो ये था, प्रेजेंट से हैंस मतलब कि प्रेजेंट से 4 साल बाद का रेशियो ये वाला हो गया, कितना हो गया, 4 साल बाद। तो यहाँ से गैप कितना हो गया आपका, 4 ईयर्स। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ दिख रहा। यहाँ से देखिए प्रेजेंट से यहाँ का गैप कितना हो गया, 6 साल पहले का ये रेशियो दिया है, इसी प्रेजेंट से 4 साल बाद का रेशियो कितना दिया है, दिस मच दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज सागर्स एज एट प्रेजेंट। तो सागर का एज कौन सा है, ये वाला है। ये पास्ट का रेशियो दिया हुआ है, ये फ्यूचर का रेशियो दिया, आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट का एज बताओ, ठीक है। सागर का यहाँ पर एज क्या है, तो ना ही मुझे इसका रेशियो मालूम है, ना ही एज मालूम, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, आइदर हम हैंस का एज निकालेंगे, या तो फिर हम पास्ट का एज निकालेंगे, एगो का निकालेंगे। जिसका भी निकालेंगे, अगर इसका एज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें 6 साल जोड़ देंगे, इसका निकालेंगे तो 4 साल हम घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबका आंसर आ भी गया है 16, वेरी गुड। तो देखिए अब क्या करना, देखिए यहाँ से देखिए टोटल, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिएगा कि टोटल यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, एगो से हैंस तक कितना बढ़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 और 4 10 साल बढ़ा है, कितना बढ़ा है आपका, 10 ईयर्स। देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना हो गया आपका, 10 ईयर्स। कितना हो गया, 10 ईयर्स का, ठीक है। कि प्रेजेंट भूल जाइए अभी, कि पास्ट में ये बंदा इतना था और फ्यूचर में इतना हो गया, तो यहाँ से कितना बढ़ा, इसके लिए 6 और यहाँ से यहाँ गैप कितना हो गया, 4, तो टोटल कितना बढ़ गया आपका 10। मतलब इस रेशियो से इस रेशियो का गैप कितना हो गया आपका 10। तो यहाँ से भी क्या मतलब कि 10 साल बड़ा है बंदा, यहाँ से भी ये बंदा 10 साल बड़ा है, तो इनका रेशियो का गैप क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो हम लेंगे अपना मन से एक डाटा। देखिए 6 था 11 हो गया, कितना बढ़ गया ये 5, 5 था 10 हो गया, कितना बड़ा 5। तो रेशियो क्या हो रहा, रेशियो में भी ये कितना हो रहा, 5 रेशियो इंक्रीज हो रहा है। इधर से ये भी क्या हो रहा है आपका 5 रेशियो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा, 5 रेशियो इंक्रीज हो रहा, मतलब कि 5 रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 ईयर्स। 5 रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 ईयर्स। 5 रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सर डिफरेंस सेम है तो 1 रेशियो इक्वल टू 5 लिख सकते हैं क्या, नहीं नहीं, 1 रेशियो इक्वल टू 5 कैसे लिखेंगे आप, 1 रेशियो इक्वल टू 5 नहीं लिखना है, इसका गैप नहीं देखना है। अरे बाबा देखो, एक होता है एक आदमी का आपस में गैप, इसका आपस में गैप ना देके वो दिया हुआ है कि इसका पहले क्या एज था अब क्या एज हो गया, तो यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है, ना कि इनके बीच में क्या। देखिए इनका बीच का जो एज होगा, इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ से ये भी 10 साल यहाँ बड़ा है, यहाँ से ये भी 10 साल ये बड़ा है, तो इनका एज तो कॉमन होगा। मुझे नहीं पता है, मुझे लेकिन ये पता है कि यहाँ से ये बंदा 10 साल बड़ा है, ये भी 10 साल के लिए इसका एज इंक्रीज हुआ है,
और रेशियो में कितना बढ़ा है, ये भी 5 बढ़ा है, ये भी 5 बढ़ा है, मतलब कि 5 रेशियो इक्वल टू 10, 5 रेशियो इक्वल टू 10 मतलब कि 5 का 2 गुना। देखिए 5 रेशियो इक्वल टू 10 मतलब क्या, 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका एज कितना हो गया, 5 रेशियो इक्वल टू 10। तो यहाँ पर सागर का एज कितना था, 10। तो यहाँ पर सागर का एज कितना होगा, सागर यहाँ से कितना बड़ा है, 6 साल। कितना बड़ा है, 6 साल। तो 10 और 6 कितना हो गया आपका, 16 आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखिए, देखिए 5 का 2 गुना है तो 10 का 2 गुना कितना हो गया आपका, 20। तो एक बंदा जब 20 साल, अभी कब है, फ्यूचर में है, कब, प्रेजेंट से 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद ये कितना है, 20 साल है, तो 4 साल पहले कितना होगा आपका, 4 साल कम हो जाएगा, 16। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है आपको, पूरा डिटेल में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये गैप अगर सेम है तो डायरेक्ट लेना है, अगर ये गैप सेम नहीं होगा तो फिर क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, जो कि मैं आपको रेशियो चैप्टर में बताया भी था, और उसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी था, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताया था आपको। तो क्लियर है आपको, समझ में आ गया, सुभाष मुंडारी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अगर 7 नंबर में तनिक भी दिक्कत है तो कृपया करके आप बताएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको तनिक भी दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है, आप इसको सॉल्व करिए। वेरी गुड महिमा जी, सारे बच्चे आंसर अच्छा दे रहे हैं। देखिए जिनसे आंसर लेट बन रहा है वो घबराइए मत, वो ऐसा मत सोचिए कि उनको नहीं आ रहा है, उनको भी आएगा, दे ही और सी ऑल्सो कैन डू, ठीक है, बस इट नीड्स प्रैक्टिस। कुणाल का 18, कुणाल का कितना होगा, 6 दूना 12, हाँ कुणाल का एज पूछा होता है कितना होता है, 6 दूना 12 और 6 जोड़ते 18 हो जाता है आपका। मित्तल बोल रहा है 8 का CR8, क्या CR8, माँ और एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार डिमांड आया है, फिर से मैं फिर से कर देता हूँ फटाफट, अब की बार अच्छा से करते हैं। देखो एक बार डिमांड आया है क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 वाले लोग 8 करो, पहले मैं क्वेश्चन, हाँ 8 वाले 8 करो, 8 वाले 8 करो, 7 वाले 7 करो। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा गया था कि, देखो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6 years एगो, देखिए 6 साल पहले, 6 years एगो मतलब क्या, पास्ट का बात हो रहा है। 6 years एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर 6:5 है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब कि आज से, आज जो भी इनका एज था मुझे नहीं पता, 6 साल पहले, यहाँ से 6 साल पहले में लिखा हुआ, यहाँ से 6 साल पहले इनका एज का रेशियो इतना था, और हेंस 4 years, हेंस 4 years मतलब क्या, आफ्टर 4 years इन्हीं का जो एज का रेशियो क्या हो गया, 10 हो गया। तो एक्चुअली में अभी मेरे पास रेशियो किसका है, यहाँ इस पॉइंट से, इस पास्ट के पॉइंट से इस फ्यूचर का पॉइंट का मेरे पास में क्या है, डेटा है। तो हम भी क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का गैप देखेंगे कि दोनों कितना एक्चुअली में बड़ा है। देखिए तो ये कितना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 6 साल का, और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 4 साल का। तो टोटल एग्जैक्टली बढ़ कितना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 10, कितना बढ़ रहा है 10, मतलब कि यहाँ से जो है ये बंदा कितना बड़ा है आपका, 10 years बड़ा है। ये भी बंदा कितना बड़ा है आपका, 10 years बड़ा है, दोनों 10 साल बड़ा है। जब ये भी 10 साल बड़ा है, ये भी 10 साल बड़ा है, तो क्या होना चाहिए, इनका रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। देखिए ये 6 से 11 हुआ है, कितना रेशियो बढ़ा है, 5 रेशियो बढ़ा है। ये भी कितना बड़ा है आपका, 5 रेशियो। तो यहाँ से एक डाटा क्या निकला हमारा कि 5 रेशियो इक्वल टू क्या निकला आपका, 10 साल। 5 रेशियो इक्वल टू 10 साल। अब इसको लीजिए या इसको लीजिए, बात एक ही है आपका। ये जो गैप है, मान लीजिए अगर ये 6 आता और ये 7 आता तो हम कुछ अलग करते, क्या करते हैं हम बताएंगे आपको। क्लियर है ना आपको, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या निकला आपका
कि 1:2 कितना निकला आपका 2 ईयर्स निकला, 1:2 ईयर्स निकला। तो पूछा है हमसे कि यहाँ पर इस वाला जो पॉइंट था आपका, सागर का एज यहाँ पर क्या होगा। सागर का एज जो भी होगा पहले हम यहाँ का निकालेंगे या तो फिर यहाँ का निकालेंगे। देखिए तो 5:2 कितना हो गया आपका 10 ईयर्स, और यहाँ पे अगर देखेंगे 10 = कितना हो गया 20 ईयर्स। अब आपके पास दो रास्ता है कि बच्चा यहाँ से, ये प्रेजेंट से 6 साल पहले कितना था 10, तो आज कितना हो गया आपका 16, या तो फिर प्रेजेंट से 4 साल के बाद, क्योंकि लिखा है ना कि 4 साल के हैंस, 4 साल हैंस, इसीलिए 4 साल बाद कितना था आपका प्रेजेंट से 20, तो आज कितना होगा आपका 4 घटा देंगे 16। तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। क्या आएगा आंसर आपका सेम। आई होप आंसर आपको समझ में आ गया है विजय बाबू। अगर समझ में आ गया हो तो आप यस लिख के बोल दीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कोई आंसर नहीं बोल रहा है क्वेश्चन का 7 नंबर का। क्लियर है आपको ना, समझ में आ गया। जल्दी विजय बाबू यस बोलिए। उसके बाद देखिए आपका नाम भी विजय है, मेरा नाम भी विजय है, हम दोनों विजय विजय टाइटल हमारा अलग है। समझ में आ गया, बोलो जल्दी। अरे 7 हो गया ना, 8 नंबर। चलो अब 8 नंबर करते, ठीक है। 8 नंबर देखो फटाफट। आठ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यस सर। बिछड़े हुए भाई मित्तल बोल रहे बिछड़े हुए भाई, वेरी गुड। हम लोग बिछड़े हुए भाई है, बहुत जल्दी मिलेंगे। मिले तो कभी नहीं इनसे हम, बट हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। हम विजय बाबू से मिले नहीं हैं, बहुत आई होप बहुत जल्दी हमारा मुलाकात भी होगा, ठीक है। कभी सेंटर पे आएंगे तो मिल जाएंगे हमसे, ऑनलाइन में मिलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। आपके लिए हम लोगों ने आरआई और आपका एसएससी कांस्टेबल और उड़ीसा एसएससी का एक प्रैक्टिस सेशन हम लेके आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर ओडिशा सब इंस्पेक्टर और ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो आरआई निकला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन में लेके मैं आ रहा हूँ। इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक में मैं आऊँगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके, ठीक है। तैयार रहिएगा आप सब उसके लिए। पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोगों का आंसर आ गया। देखिए 8 नंबर में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ए पर्सन्स प्रेजेंट एज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। पहले लाइन को समझ लो कैसे क्या लिखा है। देखिए ए पर्सन्स, मैं हमेशा सिखाता हूं, ए पर्सन्स एज इज 2/5 मतलब क्या 2/5, 2/5 में 2/5 ऑफ हिज मदर, ऑफ हिज मदर। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब यही होता है कि हमेशा ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, ये इधर में जो लिखा हुआ है इसको रिप्रेजेंट करता है। किसको? इधर में जो लिखा हुआ है। बहुत बच्चे का इंग्लिश कमजोर है, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। मेरा इंग्लिश अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं इंग्लिश पहले पढ़ाया करता था एज ए लेक्चरर। आई वॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश बट नाउ इट इज आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। इट इज़ दी मतलब एम्बिग्यूस। बच्चे कन्फ्यूज, जो पुराने बच्चे जानते हैं कि मैं इंग्लिश 2018 का बात है जब मैं 18-19 इंग्लिश पढ़ाया करता था, आज 2021 में मैथ पढ़ा रहा हूँ देखिए, और ये जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा इधर में जो लिखा होता है इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर ए पर्सन्स का एज कितना है, अगर 2 है तो मदर का एज कितना हो जाएगा 5। इसका यही मतलब है, ठीक है। इसका मतलब यही है। वेरी गुड, सभी का आंसर 40 आ रहा है। देख लेते क्या है। तो लिखा कि ए पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। प्रेजेंट ये हो गया पर्सन, मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया पर्सन और ये हो गई मदर। ये अगर 2 है, अच्छा लिख देता हूं, प्रेजेंट अगर ये 2 रेशियो है
तो ये कितना हो गया आपका 5 लिखा है ना कि प्रेजेंट में जो पर्सन एज क्या है 2/5 ऑफ हिज मदर, मतलब कि मदर है अगर 5 तो पर्सन से कितना 2, ऐसा समझना है आपको, ठीक है। ऑलराउंडर, हम ऑलराउंडर है। मेरा एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं जब सेट प्रैक्टिस कराता हूँ ना सबसे बेस्ट, मैं मैथ भी कराता हूँ, इंग्लिश भी कराता हूँ, जीके भी करा देता हूँ प्रैक्टिस में, और रीजनिंग भी करा, मेरा तीनों अच्छा है, जीके अच्छा नहीं है, लेकिन बट सेट प्रैक्टिस में मैं ऑलराउंडर पूरा फुल। सेट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैं ही करवाता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में, और भी लोग कराते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कराता हूँ। मैं, बाकी लोग मैथ में आएंगे मैथ करा के जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश करा के जाएंगे, जीके वाले बोलेंगे हम जीके कराएंगे, लेकिन जब हम आते हैं तो हम ऑलराउंडर, मतलब आप मैथ पूछेंगे मैथ बताएंगे, जीके पूछेंगे जीके, इंग्लिश पूछेंगे इंग्लिश, रीजनिंग पूछेंगे रीजनिंग। देखिए ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर आफ्टर 8 ईयर। देखिए आफ्टर लिखा है मतलब कि 8 साल के बाद लिख रहा है कि ही विल बी 1/2 ऑफ हिज मदर। अब देखिए 1/2 बोल रहा है, अब सेम केस में क्या हो गया, ये 1/2 मतलब क्या 1/2, तो अब मदर कितना हो जाएगी 2, तो बच्चा कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया अगर 1 तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना कि। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि 1/2 हो गया, हाफ मतलब क्या 1/2, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा इधर वाला को, 2 करता है इधर वाला को, ठीक है। चलो हटाओ इसको। अब ये कितना है आफ्टर 8 ईयर्स, ये कितना है आफ्टर 8 ईयर्स, ये आफ्टर है, ठीक है। अब देखो मजा आएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रेजेंट से आफ्टर का बात हो रहा है, बढ़ा है कितना है 8 साल, ये भी 8 साल बढ़ा है, ये भी 8 साल बढ़ा है, इनका जो गैप होगा वो सेम होगा, इनका गैप होगा सेम होगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है आपका पर्सन, जो बच्चा उसका जो बेटा था, यहाँ से 2 से 1 हो गया, ये 5 से 2 हो गई, जो भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखना है कि ये भी 8 साल बढ़ा है, ये भी 8 साल बढ़ा है, तो इनका जो रेशियो का गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रेशियो में गैप क्या है, देखिए यहाँ से गैप कितना हो रहा है 1, और यहाँ से गैप कितना हो रहा है आपका 3, तो गड़बड़ हो रहा है। इसी चीज़ को मैं बताऊँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा। देखिए यहाँ पर रेशियो गैप कितना हो रहा है 1, देखिए यहाँ पर रेशियो गैप कितना हो रहा है आपका 1, यहाँ पर रेशियो गैप कितना हो रहा है -3, मतलब कि 1/3 पकड़ी 1/3। तो ये जब ये भी जब 8 साल बढ़ा है एक पर्टिकुलर टाइम से, ये भी 8 साल बढ़ा है, उसी टाइम से ये भी 8 साल बढ़ा है, तो इनका रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए सेम, लेकिन रेशियो गैप सेम नहीं है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, तो रेशियो गैप को हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो दिमाग लगाओ, अब देखो सिखाते हैं नया चीज़, छोड़ो इसको। देखो अब रेशियो गैप कैसे सेम करेंगे, सेम ऐसा करते हैं कि इनका गैप कितना है 1, ध्यान रखना, इसका गैप कितना है 3, देखा इसका गैप आपस में कितना है 1, इसका गैप कितना है आपस में 3 है, और यहाँ से एक्चुअली में लोग कितना गैप है इनका 8 साल का गैप है, छोड़ दो उसको, रन दो, 8 साल का गैप जो भी है। अब देखो करना क्या है मेरे को, यहाँ पे ये जो पूरा इक्वेशन दिख रहा है, दोनों इक्वेशन, हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो रेशियो का आपस का जो गैप है ये कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ में, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। क्लियर है। ये जो इन दोनों का जो गैप होता है, कितना गैप है आपका 3, इस 3 को हम इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हम कर दिए। क्लियर है। अब इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं यहाँ से, सब चीज़ को मल्टीप्लाई हो गया ना। अब देखो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा इधर में, वही 2 का 2 ही रहेगा, ये कितना हो गया आपका, वही 5 का 5 रहा। क्लियर है, 5 का 5 रहेगा आपका। जैसे में 3 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया आपका इधर वाला 3, ऐसे एग्जाम बनाना, पूरा सामने लिखना ऐसे करके, कंफ्यूजिंग ना हो। 3 मल्टीप्लाई किया, इसमें कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब देखिए ये 2 से कितना गैप हो रहा है 1, 5 से कितना गैप हो रहा है 1, मतलब हम गैप को सेम कर दिए। जो गैप हमारा यहाँ से 2 से 1 और 5 से 2, 3 अलग अलग गैप आ रहा था, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम से दोनों को हम 8-8 साल बढ़ाए हैं, तो उनका रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए सेम। कैसे, ऐसे वाला। लेकिन जब सेम नहीं था तो हम क्या किए, इनका जो गैप था 1 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाला गैप को हम नीचे वाला में मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है आपका। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 मल्टीप्लाई किए तो ये 2 आया, 1 मल्टीप्लाई किए तो ये 5, 3 मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1, ये 3 दूना कितना आ गया आपका, ये वाला 6 आ गया। क्लियर है आपका, 6 आ गया। देखिए यहाँ पे गैप कितना हो गया 1 गैप, तो यहाँ पे क्या निकला हमारा कि 1 रेशियो इक्वल टू कितना निकल गया अभी 8 ईयर्स। क्या निकल गया 8 ईयर्स। क्यों निकला 1 ईयर रेशियो इक्वल टू 8 ईयर्स, इसलिए निकला
क्योंकि हमको दिया था कि यहाँ से प्रेजेंट से हेंस का क्या था, 8 साल का गैप दिया था। आप देखिए, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप इस रेशियो के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, ओनली दिस एंड दिस के ऊपर में, इस रेशियो को भूल जाना है, ठीक है। ये रेशियो अब कोई काम का नहीं रहा, ठीक है, ये रेशियो कोई काम का नहीं रहा। काम का क्या रहा आपका, ओनली दिस रेशियो। अब जो ही पूछेगा आप इस रेशियो को करेंगे। अब देखिए क्या पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर कौन सी, ये वाला, एक रेशियो इक्वल टू 8 है, तो मदर का एज कितना है आपका 5, तो 5 अट्ठे कितना हो गया आपका 5 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो गया आपका 40, कितना हो गया आपका 40 ईयर्स। देखिए मेरा इतना बोलने का मतलब यही है, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया था। इतना बोलने का मतलब यही है मेरा कि जो भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं इस चीज़ को समझ जाए, एक बार समझ जाए। जब हम प्रैक्टिस राउंड पे आएंगे हम लोगों घूम के बाद में, तो उस समय आपको और बोलना नहीं पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा। अब हाँ भाई ऐसा होता है, बस पता है, फटाफट करेंगे, कहानी खत्म, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया 40 ईयर्स, ठीक, क्लियर। हाँ देखो अब कौन कौन क्या बोला है, पढ़ो पढ़ो। सर ये मेथड कब अप्लाई होगा, ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 लोगों को या 3 लोग गया है और इनका जो रेशियो का गैप क्या हो रहा है अलग अलग। देखिए यहाँ से रेशियो गैप कितना हो रहा है 1, यहाँ रेशियो गैप कितना हो रहा है 3, तो ये सेम होना चाहिए, 3 तो 3, 4 तो 4, 2 तो 2, 5 तो 5। क्यों, क्योंकि ये भी 8 साल बड़ा है, यहाँ से ये भी 8 साल इंक्रीज हुआ है, तो उसी को देखिए यहाँ से भी 1 का गैप हो रहा है, यहाँ पर 1 का गैप हो रहा है, हम रेशियो को सेम कर दिए। जहाँ पर सेम होता है, जैसा पहला क्वेश्चन में हुआ था हमारा 2-4 क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, चुपचाप से लिख देना है, जहाँ नहीं होगा वहाँ पर ऐसे करके कर देना है। क्लियर हुआ। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग फटाफट। एक नोटिफिकेशन डलवा दो, ठीक है। कोई डाउट है पूछो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। कुछ डाउट है पूछिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए फटाफट। और रेशियो का टेस्ट होगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ सबको, तैयार रहना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जितने लोग पढ़ चुके हैं और जितने लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ के रेडी हो जाओ। 6 वीडियो पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन में, एसएससी सेक्शन के मैथ स्पेशल में 6 वीडियो जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एसएससी सेक्शन में आइंस्टाइन बैच 1 के अंदर जहाँ पर बिना डाउनलोड किए सारा वीडियो को आप देख सकते हैं, क्वालिटी मीटर और स्पीडोमीटर के साथ। पढ़ के रेडी रहो। इसी वीक में टेस्ट होगा आपका, क्या का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टेस्ट होगा। 9 का डी, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 5। चलिए बढ़िया। द क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए इज 2 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इसका पहले मतलब, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन इन द क्वेश्चन। दैट मीन्स बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू नो व्हाट हैज बीन रिटन इन द क्वेश्चन। दैट मीन्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन लिखा क्या है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट होता है लिखो लिखो लिखो, अरे लिखने से पहले पढ़ लो। पढ़ने के साथ समझना भी जरूरी है कि क्वेश्चन लिखा क्या है। समझने के बाद में एक मन में छवि होना चाहिए कि ये एक ऐसा वाला क्वेश्चन ऐसे बनता है। कैसे बनेगा, जब हम देखे रहेंगे सीखे रहेंगे तब। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ आराम से बनाते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि ए इज 2 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर बी। हिज ब्रदर बी लिखा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज ब्रदर बी, उसके बाद लिखा हुआ है आपका हु इज।
तो ये जो हु किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। ये बी कौन है, हिज ब्रदर है कि नहीं आपका, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका एंटीसीडेंट, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा बाद वाला क्लास में, मतलब कि जब आप पढ़ेंगे प्रोनाउन क्लास में उसको पढ़ेंगे। है हु इज ट्वाइस आज ओल्ड एज सी, मतलब कि 3 बंदे हैं यहाँ पर, एक ए है, एक बी है और एक सी है। वो बोल रहा है कि जो बी है इसका 2 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितना है आपका 2 है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से कि बी हु इज ट्वाइस आज ओल्ड आज सी, मतलब बी है ट्वाइस आज ओल्ड आज सी, मतलब सी जितना है, सी जितना भी होगा उसका 2 गुना है। मतलब सी कितना है, अगर 1 है तो ये हो गया 2, तो ये अगर मान लीजिए 1 रेशियो है तो ये कितना हो गया आपका 2 रेशियो हो गया आपका। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है फिर कि जो हमारा ए है, ए इज 2 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर बी, जो ए है 2 साल बड़ा है किससे, बी से, तो ए का एज क्या होगा आपका 2 रेशियो प्लस 2 ईयर प्लस क्या होगा 2 ईयर होगा। फिर मैं इन सबको जोड़ दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए हो गया ना कि क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व किया हूं मैं। और वो बोल रहा है कि तीनों का तो सम कितना है 27, तीनों का सम कितना है आपका 27 ईयर, तीनों का सम कितना है 27 ईयर्स दिया हुआ, ठीक है 27 ईयर्स दिया हुआ। ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया किसी को, एकदम क्लियर देखिए। जो बी है वो देखिए बी इज ट्वाइस आज ओल्ड आज सी, तो सी अगर 1 है, मान लिया मैं कि सी अगर 1 है तो ये हो गया 2। अब बी से क्या हो रहा है, जो ए है बी का, बी से 2 साल बड़ा है तो बी का तो 2 रेशियो हो गया प्लस 2 ईयर्स में ये बड़ा हो गया। देखिए ये रेशियो में ईयर में है, ध्यान से ये रेशियो में है, ये ईयर में है, ये वाला ईयर में लिखा हूँ, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। डाटा सेटिस्फाई हो गया कि ए क्या हो गया बी से 2 साल बड़ा हो गया, ठीक है। बी जो है सी से 2 गुना हो गया। तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है आपका 27 आ रहा, तो हो गया। देखिए ये 2 रेशियो 2 4 रेशियो और ये कितना हो गया 5 रेशियो, कितना हो गया आपका ये 5 रेशियो। देखिए ये 27 है ना, इधर में 27 माइनस ये 2 होगा, तो देखिए ये भी ईयर में है और ये भी ईयर में है, तो कितना हो गया आपका 25 ईयर। अब देखिए 5 रेशियो का 25, 5 का 25, 5 का 25, मतलब 5 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 5 का 5 गुना। पूछा देन हाउ ओल्ड इज बी, तो 2 का 5 गुना कितना 10। ऐसा करना है कि 5 का 5 गुना 25, तो 2 का 5 गुना 10। आंसर कितना होता है इसका आपका 2 × 5 = 10 ईयर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर आपका 10। देखिए 5 का 5 गुना तो 2 का 5 गुना 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1 रेशियो = 5 ईयर्स। तो 2 रेशियो को कितना हो गया 10 ईयर्स। मुझसे पूछा बी का, पूछा होता आपसे अगर सी का तो कितना होता आंसर, सी का आंसर कितना होता 5। पूछा होता ए का तो कितना होता आपका 12, जो किसी ने कमेंट भी किया था 12 10 5। वेरी गुड। तो आई होप सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। रवि भी जुड़े हैं हमारे साथ में, लॉरेंस माझी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, रवि प्रसाद। लोग आते हैं जाते हैं, आने वाले को किसने रोका है, नहीं जाने वाले को किसने रोका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। लॉरेंस बाबू आप लेट से जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन सामने है। तो लॉरेंस बाबू आप लेट से जुड़े हैं, ठीक है। तो कृपया करके वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, क्लास के बाद में बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ, इतना एजेस कोई नहीं बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेके आएंगे। हमारा नेक्स्ट वाला क्लास कब है, बुधवार को। मैं मिलूंगा बुधवार को। और एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, कल मंगलवार को आपका जीके क्लास है, इंडियन पॉलिटी चल रहा है आपका, क्लास नंबर 11 या 10 जो भी है आपका। उसके बाद कल ही इवनिंग में आपका आरआरबी क्लर्क और पीओ का पूरा रीजनिंग का एक सेट सॉल्व होगा बाय रश्मि सर। कल इवनिंग में 2 क्लास है आपका, दिन में होगा आपका जीके वाला क्लास श्रीकांत सर इंडियन पॉलिटी, इवनिंग में होगा आरआरबी क्लर्क और पीओ का पूरा फुल सेट रीजनिंग का प्रैक्टिस। बुधवार को मैं आऊँगा आपको दिन को क्लास करने के लिए, मैथ का इस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बुधवार को फिर शाम को आएंगे सुब्रत सर, जो कि आपको फिर से प्रैक्टिस कराएंगे ठीक है।
उसके बाद फिर गुरुवार को फिर से क्लास होगा आपका इंडियन पॉलिटी, गुरुवार को फिर से आपका प्रैक्टिस सेट होगा आरआरबी पीओ का रीजनिंग पूरा का पूरा फुल सेट बाय रश्मि सर। फिर फ्राइडे को सुब्रत सर आएंगे आपका 9:30 बजे 10 बजे। सैटरडे को फिर हम मिलेंगे। संध्या रानी देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं क्वेश्चन को पीछे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ कि A is 2 years older than his brother B। तो ब्रदर कौन हो गया उसका B, एंड B फिर लिखा है हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कि B हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज C। तो जो B है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज C किसका है, A का, मतलब C का। C को मान लिया कि अगर 1 रेशियो है तो ये 2 हो गया, इसको 2 मानूंगा ये 4 होगा, इसको 4 मानूंगा तो ये 8 होगा, तो मैं माना 1 तो ये हो गया 2। फिर बोला कि A क्या है 2 साल बड़ा है, ये 2 रेशियो तो इसका 2 रेशियो था, 2 साल ये और बड़ा है। तीनों का सम क्या दिया है 27 दिया हुआ, तीनों का सम 27 दिया हुआ था। पूछा हुआ था क्वेश्चन में फाइंड द एज ऑफ B। तो देखिए 2 रेशियो 2 4 रेशियो 1 5 रेशियो, ये 5 रेशियो हो गया। ये 2 ईयर में है, ये ईयर क्या होगा ईयर के साथ माइनस होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दिया तो क्या हो गया 5 रेशियो इक्वल टू 25, तो 1 रेशियो इक्वल टू 5। पूछा था B का एज, तो B का प्रेजेंट एज कितना है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 5 × 2 इक्वल टू 10 ईयर्स। ये हो गया B का एज, क्या हो गया 20 एज। ठीक है, क्लियर है। 10 नहीं हो रहा है, 10 नंबर नहीं हो रहा। रे बाबा क्वेश्चन भूल तो नहीं है ना कुछ। A man 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. हाँ तो क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, ठीक तो लग रहा है मेरे को पढ़ने से समझ में आ गया ना वो रहा भूल है। इस वीक में ढेर सारा क्लासेस होने वाला है। हाँ इसके साथ में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का स्पेशल क्लासेस में लेके आ रहा हूँ आपको, पूरा मैथ भी लेके आऊँगा, समय होगा तो इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा थोड़ा सा आपको, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, क्योंकि पता है इंग्लिश वाले सर आपके ड्यूटी वाले हैं, जॉब वाले हैं, स्टेट बैंक में जॉब करते हैं, तो उनका पास समय थोड़ा कमी होता है, फिर भी वो क्लासेस लेते हैं आप लोग के लिए। सुब्रत सर भी एम्प्लॉय है, और भी कुछ लोग एम्प्लॉय है आपके। राम सर जो रीजनिंग पढ़ाया करते थे वो भी एम्प्लॉय, नीतू मैम जो रीजनिंग लेती है वो भी एम्प्लॉय, दे ऑल आर एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए क्या है, ए मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब कि एक तो आदमी है जो कि 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब कि फादर है और सन है, उनका एज का जो बड़ा है या छोटा है, मतलब क्या उनका एज का डिफरेंस कितना है 24 साल। ये तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये क्या है आपका प्रेजेंट है, ये हो गया फादर, ये हो गया सन, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मैन इज लिखा है, इज मतलब कि प्रेजेंट का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये 24 ईयर्स इनका गैप, एक्चुअली में इनका जो बड़ा छोटा मतलब क्या उनका गैप होता है। मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, मतलब क्या हम दोनों का बीच का एज का डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। आप मुझसे 10 साल छोटे हैं, मतलब कि हमारा डिफरेंस वही 10। समझ में आ रहा बात आपको, ठीक है। ज़्यादा स्पीड बोलूँगा तो कृपया करके बताएंगे, कभी कभी मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। इन 2 ईयर्स में लिखाया था ना, यहाँ मिटा दिया कि इन का मतलब क्या होता है हैंस या आफ्टर। इन 2 ईयर्स मतलब कि यहाँ से 2 सालों में 2 ईयर्स, इन का मतलब होता है वही आफ्टर, इन या फिर आफ्टर से बोला था, पढ़ लो ठीक से इन 2 ईयर्स और मतलब कि और यहाँ से 2 सालों में हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो अभी क्या हो गया, जो फादर और इसका जो एज का रेशियो क्या हो गया ट्वाइस, मतलब कि जो इन 2 ईयर्स मतलब कि ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट से इन 2 ईयर्स कैसे लेंगे हम, यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे दिल्ली से नहीं, प्रेजेंट से। इन 2 ईयर्स मतलब यहाँ से इन 2 ईयर्स मतलब प्रेजेंट से इन 2 ईयर्स द एज ऑफ हिज फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन जितना होगा उसका 2 गुना हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स और इन 2 ईयर्स। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन का प्रेजेंट एज पूछा, मतलब ये वाला एज पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या होगा देखो,
इनका गैप में क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर टाइम से कुछ भी अगर लोग सेम सेम बढ़े, तो ये पर्टिकुलर टाइम था। इनका एज का गैप क्या है, 24 है, ठीक है। तो इनका एज में अगर सेम सेम बढ़ा है, सेम ये भी बढ़ा है, सेम ये भी 2 साल यहाँ से बढ़ा है, ये भी 2 साल बढ़ा है, तो सेम सेम जब बढ़ा है तो इनका एज का डिफरेंस भी क्या होगा, हमेशा कॉमन होगा। कितना होगा, वही 24 होगा। मतलब क्या हो गया कि एक रेशियो इक्वल टू कितना हो गया, 24 ईयर्स, ठीक है। ये कब है, आफ्टर का बात हो रहा है, आफ्टर रेशियो हमारे पास में है। तो सन का रेशियो, सन का एज कितना हो गया आपका, 24 ईयर्स, ठीक है। तो फादर का एज कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो 48 ईयर्स। देखिए फादर उसका डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसको इससे कोई मतलब नहीं, हमको पूछा है कि सन का एज कितना है। तो सन का एज कैसे निकलेगा, अभी 24 साल है, अभी 24 साल है, ये कब है, यहाँ से 2 साल बाद, मतलब इन या आफ्टर। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, 24 - 2 22, समझ में आ रहा, 22, यस। किसको नहीं समझ में आया फटाफट बोले, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन था और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज थोड़ा मैं धीरे पढ़ाया हूँ कि कंसेप्ट था आपका, स्टार्टिंग में मैं धीरे पढ़ाता हूँ, जो लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हमसे काफ़ी समय से, तो स्टार्टिंग में धीरे पढ़ाता हूँ, जैसे जैसे लेट होता है फिर हम लोग रॉकेट दौड़ाते हैं। तो किसी को डाउट है, ऑप्शन डी, संध्या का वेरी गुड, संध्या ऑप्शन डी, डी 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 डी, लोगों का डी आना, वाह वेरी ग्रेट। संजय कुमार महाराणा आप लेट हो गए संजय बाबू। बोंडा मुंडा से जुड़े हैं लक्ष्मीकांत, कुआर मुंडा से विजय बाबू, हमारे सेक्टर 6 या 8 से, संध्या इधर ही से जुड़ी है कोयल नगर से। ममता भूमि जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है बिसरा से, नहीं ममता बिसरा से या फिर जो भी है वगैरह वगैरह। देखो तो समझ में आ गया तो यस बोलिए। हम लोग क्लास से आज विदा करेंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल चुका है, ठीक है। अगर जिसको पीडीएफ नहीं मिला होगा तो वो व्हाट्सएप में मैसेज करके पीडीएफ मांग ले। और नेक्स्ट में मिलूँगा आपको बुधवार को, ठीक है। कल आपका है जीके क्लास, इंडियन पॉलिटी मॉर्निंग में है आपका 9:45 या 10 बजे, और शाम को होगा आपका रीजनिंग का पीओ का पूरा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको क्लासेस मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप सीखे होंगे। घर में एक बार क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिए, और भी चीज़ सीखेंगे, और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका टेस्ट होने वाला है, तो सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के रेडी हो जाइए, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मेरा बुधवार को है सेम टाइमिंग पे। अब मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा आपका, बी कंफर्टेबल, बस कुछ होना नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना है फटाफट बोलिए।